Good afternoon, sir. Hello, Thank sir. you, Hello, thank sir. you, thank you. Good Hi, very afternoon, good sir. afternoon. Good afternoon, sir. I am राधे able to राधे see सर. only Radhe Radhe. I'm only able to see 4 people at one point of time. So बाकी सब थोड़ा सा खुद का ख्याल खुद रखें आज, क्योंकि I'm not operating through laptop where I can see everyone together. But this is nice. Okay, thank you so much everyone for joining. Right now, today we'll do this session. We have the 5am transformation participants also, right? Challenges किए हैं सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किया है. सारे कंप्लीट किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं, कुछ नहीं भी हुआ है. अच्छा, कुछ छूट गए हैं. हाँ. चलो कोई नहीं, इस पे हम डिस्कशन करेंगे. We also have few participants from the session that we were supposed to do on Thursday, but owing to my travel and schedules and shoot, we could not do. So right now we will do the session. कितने लोग हैं जो हाथ खड़ा कर सकते हैं? Who have come for the power of now, the magic art of now, जो session है उसके लिए है? Can you please raise your hands? जो 5am participants नहीं हैं. Okay, let me just check 1 second. Okay, wonderful. I'm just checking. Okay, wonderful. Nice. Okay, wonderful. Let me just check. Okay, hold on. आप हाथ नीचे रख सकते हैं, no problem. Perfect. Okay, great, wonderful. So everyone, please mute yourself. मेरे लिए फोन से करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. I think आप खुद को कर देंगे. Thank you, Tejaswini. You're here for both the sessions. Wonderful. Okay, so let's talk about now. बाकी सब please mute कर दें खुद को. Otherwise, I will have to. एक second. Let me just see if we have these options. All participants can be mute. 1 second. Mute all. Okay, great. So that there's no disturbance to anyone. सब सुन सकते हैं? Good to you? Okay, wonderful. The power of now. बहुत कमाल की चीज है ये नाव. लेकिन हम नाव में जी पाते हैं या नहीं जी पाते हैं? कभी खुद से पूछा है, कभी सोचा है, कभी समझा है, कभी महसूस किया है कि सिर्फ बातें हैं और सिर्फ शब्द हैं? क्योंकि ये नाव बड़ा कमाल का है. अगर ये इस लम्हे में, जिस लम्हे में आप अभी हो और मेरी आवाज सुन रहे हो या मुझे देख रहे हो, मुझे महसूस कर रहे हो, इस लम्हे को अगर पूरी तरह से जीना आ गया तो समझ लो जीवन जीना आ गया. लेकिन हम लम्हों में जीते कहाँ हैं? हम या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं. यहीं फंसते हैं ना हम. कहीं अटक जाते हैं तो परमानेंटली अटक जाते हैं, वहां से बाहर नहीं निकलते हैं. अगर कुछ हो गया है पास्ट में, चाहे 15 दिन पहले, चाहे 1 महीना पहले, चाहे 6 महीना पहले, चाहे 5 साल पहले, चाहे 20 साल पहले, चाहे इन द एडोलेसेंस एज, एट द चाइल्डहुड, जब मॉम ने कुछ कह दिया, डैड ने कुछ कह दिया, भाई ने कुछ कह दिया, बहन ने कुछ कह दिया, कुछ फिजिकली, इमोशनली, सोशली, वर्बली कुछ अब्यूज हो गया, हम उसमें अटक जाते हैं और फंस जाते हैं और वहां से बाहर नहीं निकल पाते. और वो सारी की सारी चीजें हमें बार 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 हमारे आज को खराब और खत्म करती रहती हैं. कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? हाथ खड़ा करें जरा. People who are stuck in the past. क्या करना चाह रहे हो जिंदगी में? जीवन जीना चाहते हो या नहीं? या फिर पास्ट के लेंस से ही हम पूरे जीवन को देखते रहेंगे और खुद को परेशान करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली. हम धीरे धीरे हम खुद को खोखला कर रहे हैं, मुझे लगता है खुद को खत्म और खर्च कर रहे हैं, बिकॉज वी आर स्टक इन आवर पास्ट. What is our past? Past is nothing but the accumulation of all the information and all the knowledge, whatever you have acquired over a period of time. आपका पास्ट क्या है? आपका पास्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी मेमोरी है, आपकी याददाश्त. इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना. जो यहाँ पे फीडेड है वही तो पास्ट है. उसी के जरिए तो पास्ट में जाते हो, वहां पे कुछ चीजों को देखते हो, महसूस करते हो, सुनते हो. दिमाग में सब अंदर ही अंदर हो रहा है. Correct? In the form of images, in the form of visuals, in the form of whatever sounds that you perceive, उसमें जाते हो, फिर वहां पे कुछ रिवाइंड प्लेबैक गेम खेलते हो. करेक्ट? एक कैसेट की तरह है. कैसेट होती थी ना पुराने जमाने में, या सीडी या डीवीडी, जो मर्जी कह लीजिए.
में रिवाइंड प्लेबैक बटन होता था। पहले रिवाइंड करते हैं, फिर प्लेबैक करते हैं, फिर रिवाइंड करते हैं, फिर प्ले करते हैं, रिवाइंड करते हैं, प्ले करते हैं, बार-बार उस चक्रव्यूह में फँसते चले जाते हैं। एंड वी डोंट अंडरस्टैंड, वी एट दिस मोमेंट व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, एक्चुअली हम अपने प्रेज़ेंट को खराब करते हैं, क्योंकि पास्ट के चक्कर में। हमारा प्रेज़ेंट जो नाव में है, जो इस मोमेंट में है, जो इस लम्हे का सच है, बाकी सब झूठ है, बाकी सब कहानियाँ हैं, बाकी सब आपके दिमाग की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, जो आपके दिमाग में इस समय बस गई हैं। वो हो सकता है उस लम्हे का सच हो जो आपके साथ हुआ है। जिस लम्हे में कुछ इंसिडेंट हुआ, चाहे अच्छा हुआ, चाहे बुरा हुआ, देखो बुरा हुआ होगा तो उसको याद करते हो, खुद को पेन देते हो, अच्छा हुआ होता है तो उसको याद करते हो कि आज बुरा है, पहले अच्छा था, तो कहीं न कहीं फँसते पास्ट में ही है। इस पास्ट के चक्रव्यूह से बाहर निकलना बड़ा ज़रूरी है, इस मेमोरी के चक्रव्यूह से। मेमोरी क्या है ना, है बड़ी अच्छी चीज़। अगर फैक्ट्स को याद रख सके, अगर चीज़ों को एज़ इट इज़ देख सके और एज़ इट इज़ बयान कर सके, लेकिन क्या होता है हम साइकोलॉजिकल मेमोरी में फँस जाते हैं। साइकोलॉजिकल मेमोरी जो आपके इमोशन से जुड़ी है। एक इंसिडेंट हो गया है 10 साल पहले, अब उस इंसिडेंट को बार-बार, बार-बार, बार-बार हम रीप्ले करेंगे, तो कहीं न कहीं खुद को ही तो पेन और सफरिंग देंगे। और वो पेन और सफरिंग आप कब दे रहे हो? खुद को दे रहे हो एट दिस मोमेंट, इन दिस मोमेंट, इन दिस नाउ, आज इस लम्हे में। वो जो आपके साथ हुआ है, वो उस लम्हे का सच था। आज जो इस समय आपके समक्ष है, आपके सामने है, वो इस लम्हे का सच है। हम क्या करते हैं, उस सच को जो पीछे बीत गया है, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्या हम उसको पकड़ सकते हैं? सोचो ज़रा। हम एक प्लैनेट पे हैं, इस प्लैनेट का नाम है अर्थ। इतना क्लियर है, इतना पता है? हुँ। और शायद इतना भी पता होगा कि अर्थ इज़ रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग एट एवरी मोमेंट। क्लियर है? अर्थ इज़ नॉट लीनियर, इट इज़ नॉट फ्लैट, इट कीप्स रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग। कभी आप किसी रोलर कोस्टर राइड में बैठे हैं जो रोटेट करता है या रिवॉल्व करता है? हुँ? अगर किसी रोलर कोस्टर राइड में बैठे हों या किसी ऐसे झूले में बैठे हों जो गोल-गोल घूम रहा है, अगर आप उसके अंदर बैठे हों तो आपको समझ में आएगी ये बात कि आपके सामने जो चीज़ें हमेशा बदलती रहती है वो, क्योंकि आप गोल-गोल घूम रहे हो। ऐसे ही होता है ना? जो आपके सामने है वो बदलता रहेगा, क्योंकि इधर से इस झूले पे इधर आओगे, इस सीट से इस सीट पे आओगे, इस सीट पे इस सीट पे आओगे, जैसे-जैसे गोल-गोल घूमते रहोगे, सामने का सच बदलता रहेगा, जो सामने दिख रहा है वो बदल जाता है। करेक्ट? एग्ज़ैक्टली द ट्रुथ ऑफ लाइफ इज़, हम रोटेटिंग प्लैनेट पे, हम रिवॉल्विंग प्लैनेट पे, और उस रोटेटिंग रिवॉल्विंग प्लैनेट पे हैं जहाँ हर चीज़ बार-बार, बार-बार, बार-बार हर लम्हे बदल रही है। हम उस बदलाव की सिंक्रोनिसिटी में नहीं है, हम उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहले हो चुकी है हमारे साथ, जिसमें हमारा कम्फर्ट ज़ोन है। रोटेटिंग रिवॉल्विंग प्लैनेट पे हम हर चीज़ को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यहाँ पे कुछ फिक्स्ड हो सकता है? सोचो। हुँ? एक गोल-गोल घूमती जगह पे कुछ फिक्स नहीं हो सकता। यहाँ पे निरंतर बदलाव आपका जीवन है। यहाँ पे हर समय आपको बदलाव के साथ चलना पड़ेगा। बदलाव मतलब क्या? प्रेज़ेंट मोमेंट। प्रेज़ेंट मोमेंट से क्या सबसे बड़ा ब प्रेज़ेंट मोमेंट से सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा ज़िंदगी में? हर मोमेंट तो चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन हम क्या है ना, जो चीज़ बदल रही है ना, उसके साथ हाथ से हाथ मिलाकर नहीं चलते हैं, क्योंकि हम अपने आइडियाज़ ऑफ लाइफ़ में हैं। मतलब हमने जो पहले सोच लिया है, जो पास्ट में हो चुका है, उस चीज़ में अटके पड़े हैं कि मेरा जीवन ऐसा ही होना चाहिए। जीवन किसी का कभी ऐसा-वैसा हो नहीं सकता। जीवन, जीवन है, वो अपने आप अपने हिसाब से चलता है। लाइफ़, यू डोंट लिव लाइफ़, लाइफ़ लिव्स थ्रू यू। You actually don't live life. Life is something which is way bigger than you. Life actually lives through you, अगर आप इस बात को समझ जाओ। और वो तभी हो सकता है जब आप प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करो और पास्ट के सारे आइडियाज को ड्रॉप करते चले जाओ। जितने हमारे आइडियाज हैं, जितनी हमारी नॉलेज है, जितनी हमारी इंफॉर्मेशन है, आइडियली किसी काम की होती नहीं है वैसे। बस 1-2% होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें थोड़ी बहुत चीजें आपको कैलकुलेशंस करने के लिए, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहने के लिए थोड़ी बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा बस क्या है, constantly, if you ask me personally, all these thoughts that are entangling in your mind again and again and again and again, they're nothing but rubbish. क्योंकि वही गिने चुने 10 15 20 थॉट्स हैं जो आपके हैं बस। अगर आप लिखने के लिए बैठोगे कि कौन से थॉट्स आ रहे हैं मुझे सुबह से लेकर रात तक, तो समझ में आएगा गिने चुने 8 या 10 थॉट्स होंगे जो प्राइमरी थॉट्स होंगे, जो गोल 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 घूम रहे हैं।
या रिलेशनशिप के बारे में होंगे या पैसे के बारे में होंगे, बस यही 2 चीजें हैं प्राइमरी तो मुझे लगता है। और उसके बीच में हम अटकते चले जाते हैं और हम इस लम्हे को, जो लम्हा इतना खूबसूरत है, इस लम्हे को जब तक आपको एम्ब्रेस करना नहीं आएगा तब तक आप जीवन जी नहीं सकते। 8 मिनट पहले जब when I logged into the session, I did not know the laptop will not work. I did not know the internet will not work. I did not know the webcam will not work. Nobody knew this. हर बारी तो चलता है, इस बारी नहीं चला। अब 2 चॉइसेस होती हैं यहाँ पर, या तो उसी चक्रव्यूह में फंस के अटक जाओ या फिर सोचो इस लम्हे में क्या हो रहा है, कुछ नया होने की कोशिश कर रहा है। जो नया होने की कोशिश करो उसे एम्ब्रेस करना बड़ा जरूरी है, उसके साथ हाथ पे हाथ मिलाना, उसके साथ सिंक्रोनाइज करना बड़ा जरूरी है। It's trying to tell you and teach you something. Just shake hands with that moment, embrace, accept the moment, drop the ideas that you have about your life. इसी में समर्पण है, इसी में सरेंडर है। When life begins to live through you, then the magic happens, then the creativity happens, then the joy and bliss and happiness and peace and sukoon happens. Because now you are just an instrument, like a flute. Then you're just an instrument through which life is living itself. 1 second, let me mute all. Clear? समझ में आ रहा है? Yes, sir. बट इसको एम्ब्रेस कैसे करते हैं? इसको एम्ब्रेस करने के लिए डीप सीटेड एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। अपनी पुरानी बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है, अपने पुराने बहुत सारे बैगेजेस को छोड़ना पड़ता है, अपने पास्ट को छोड़ना पड़ता है। जो पास्ट में हो चुका है, गलत हुआ, सही हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, छोड़ दो। क्या ही करोगे उसे ले जाकर? इतने बैगेजेस को रख के क्या ही करेंगे? और फ्यूचर की सारी एंटिसिपेशंस छोड़नी पड़ती हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, पता नहीं क्या होगा, किसी को क्या पता। कोरोना के टाइम में किसी को पता भी लग रहा है कि एग्जैक्टली जीवन में हो क्या रहा है? अचानक से चीजें बदल जाती हैं, अचानक से कोरोना आ जाता है, अचानक से सब बंद हो जाता है, अचानक से सब चीजें ठीक हो जाती हैं, अचानक से सब चीजें खुल भी जाती हैं, अचानक से वर्क फ्रॉम होम आता है, अचानक से ऑफिस वाले के तो ऑफिस आ जाओ, अचानक से थिएटर्स खुलते हैं, अचानक से थिएटर्स बंद हो जाते हैं, अचानक से शूटिंग होती है, अचानक से शूटिंग्स बंद हो जाती है। अब ये अचानक क्या है? अचानक का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट हैपेंस इन द मोमेंट, उस लम्हे में अचानक से, which you can't predict. कोई ऐसी चीज जो आपने प्रिडिक्ट ना की हो जीवन के अंदर, वही तो है अचानक। उसी में तो सरप्राइज है, उसी में तो शॉक है, उसी में तो ब्यूटी है, उसी में तो मैजिक है, उसी में तो सब चीजें हैं। उस फ्यूचर की एंटिसिपेशन को कि कल ये होगा, ठीक है, आपने एक आउटलाइन बाउंड्री बना रखी है अपने जीवन की, जो भी आउटलाइन बाउंड्री आपने बना रखी है वो बने रहने दो, वो लॉन्ग टर्म है। उसके बीच में जो भी हो रहा है इस मोमेंट के अंदर, स्टार्ट फाइंडिंग, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। डू नॉट गेट स्कैर्ड, डू नॉट गेट स्कैर्ड ऑफ लिविंग लाइफ। मुझे लगता है हम जीवन जीने से घबरा रहे हैं, उसी से डरते हैं। जीना तो चाहते हैं, जी खोल के जीना चाहते हैं दिल से जीवन को, लेकिन एक्सप्लोर नहीं करते हैं, फिर डरते इतने ज्यादा हैं, वो डर इतने ज्यादा है, हमें फंसा के रखते हैं कॉन्स्टेंटली। उन डरों के चक्रव्यूह में फंसते हैं कि कल क्या हो जाएगा, पता नहीं ऐसा क्या हो जाएगा जो मैं हैंडल ना कर पाऊं या ना कर पाऊं। जब होगा तब होगा, जब होगा उसे होने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब होगा तो स्वयं के अंदर से शक्ति भी उत्पन्न होगी, उस एक ऐसी चीज को झेलने की, एक ऐसी डर को पार करने की जो आपके भीतर छिपा बैठा है। कुछ अचानक से होगा तभी तो डर काबू से बेकाबू होगा, तभी तो आप उस पे जंप मार सकोगे, वरना कॉन्स्टेंटली फियर में ही जीवन जीते रहते हो। कॉन्स्टेंटली हम डरते रहते हैं, डरना ही तो नहीं है जीवन के अंदर। जितना हम डरते हैं उतना फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, जितना फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं, कॉन्स्टेंटली उसके बारे में खुद को बोलते रहते हैं 24 घंटे, उतना ही तो परेशान रहते हैं। एंग्जाइटी, स्ट्रेस क्या है? या तो फ्यूचर के बारे में है या पास्ट से रिलेटेड है। पास्ट में क्या है? जहां फंस गए, जहाँ पे स्टक हो गए, वो सारी बातें गोल गोल घूम के आपके आज को खराब कर रही हैं। फ्यूचर का प्रोजेक्शन कि कल ऐसा हो जाएगा, कल वैसा हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, जो होगा वो अच्छा होगा, बुरा होगा, मैं हैंडल कर पाऊंगा या कर पाऊंगी नहीं, whatever, and you keep getting stuck in the future, in the projection of future, in the anticipation of future. Future may happen to you,
Future may not happen to you. और कमाल की बात तो यह है, there's actually nothing called past and there's actually nothing called future. Everything is this one line. जो कल हो चुका है, जिसे आप पास्ट करो, वो पास्ट इसलिए करो क्योंकि आपकी मेमोरी है, यहाँ पे एक फोल्डर है फीडेड, जिसने कैप्चर कर लिया विजुअल्स एंड इमेजेस एंड साउंड्स, बस। लेकिन वो उस लम्हे का सच था, वो उस लम्हे का प्रेजेंट मोमेंट था जब आपके साथ हुआ। जो भी आज से कुछ घंटों पहले, कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले घटना हुई है, वो उस मोमेंट का तो सच था ना, वो उस मोमेंट का तो ट्रूथ था, वो उस मोमेंट का नाउ था। इट हैपेंड इन दैट नाउ। उस मोमेंट में आप थे, जी रहे थे उसे। इट वाज हैपनिंग इन दैट नाउ। आज कुछ महीनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ सालों के बाद वो आपके दिमाग में फीड हो गया इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी। मेमोरी क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड विजुअल्स एंड इमेजेस जो आपके यहाँ पे छप गए हैं, जिससे आप रिलीव कर रहे हो। So nothing actually ever happened in past. It actually happened in that now. And nothing will ever happen in future. It will happen in that now जो आगे होगा। जो आज से 3 साल के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद होगा, वो उस लम्हे का सच होगा, वो उस लम्हे का प्रेजेंट मोमेंट होगा, वो उस लम्हे का नाउ होगा, वो उस मोमेंट पे भी नाउ ही होगा, जिससे आप जी रहे होगे। हम सिर्फ, क्योंकि ये दिमाग, it has got a fantastic imagination. And it has got fascinating memory. बस इसी में अटके पड़े हैं, एक मेमोरी और एक इमेजिनेशन। इमेजिनेशन फ्यूचर के बारे में, मेमोरी पास्ट के बारे में। बस इसी के बीच में हम इधर उधर भागते रहते हैं। एक कल्पना है और एक आपका अतीत है। आप अतीत में अटक जाते हो या कल्पनाओं में अटक जाते हो। कल्पना इज द फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, फिक्शन, कि कल ऐसा हो जाएगा। 99% ऑफ द थिंग्स दैट यू थिंक अबाउट डू नॉट एक्चुअली हैपन। इतना पता है कि नहीं पता? अपने आप से कभी पूछा है या अपने बारे में कभी इतनी अवेयरनेस रखी है? कि बहुत सारी चीजें आप सोचते हैं, उसमें से कितनी चीजें होती हैं? मतलब लगता है मुश्किल से 0.01%। बाकी सब चीजें जो आपने सोची नहीं होती वही तो हो रही हैं। तो जब हो वो रहा है जो आपने सोचा नहीं है, तो फिर इतना सोच के करोगे क्या? सोच सोच के सारी एनर्जी डिप्लीट हो रही है। वो एनर्जी जो एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच में होनी चाहिए, वो सिर्फ थॉट ओरिएंटेड अप्रोच में चल रही है। बस आप उसके बारे में सोच रहे हैं, अपनी एनर्जी डिप्लीट कर रहे हैं, थॉट्स के चक्कर में फंस रहे हैं। और जो एक्शन लेना है, जिससे प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, जिससे कुछ होगा, प्रोएक्टिव अप्रोच से वो कुछ हो नहीं रहा। एक कोट है, बहुत सिंपल है, मैंने बहुत बारी बोला है, नाइकी कंपनी का। इट सेज जस्ट डू इट। उसका मतलब क्या है जस्ट डू इट का? उसका मतलब यह है कि सोचो कम, करो ज्यादा। सोचो कम। Don't get entangled in the thoughts. Don't get entangled in the mind related thoughts. Start becoming proactive. करो कुछ। कुछ करोगे तो तजुर्बा मिलेगा, कुछ करोगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ करोगे तो जीवन में कुछ जागृत होगा। कुछ करोगे नहीं, सिर्फ सोचते रह जाओगे तो सिर्फ सोचते रह जाओगे और अपने प्रेजेंट मोमेंट को खराब कर दोगे, इसको खत्म कर दोगे और खर्च कर दोगे। Now how to live life in the present moment? सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए अगर कुछ कर सकते हो तो अवेयरनेस बड़ी जरूरी है इसके लिए। जैसे ही दिमाग आपका कल्पनाओं के बवंडर में घुसने की कोशिश करे, जैसे ही अतीत में जाए, उसको पकड़ लो वापस। ब्रिंग इट बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। उसको को नहीं, यही रुकना है। अभी जो सामने है वही सच है, बाकी सब कहानी है। जो आपके सामने है बस वही सच है, बाकी सब झूठ है। बाकी सब झूठ है अगर आप इस बात को समझ सको तो। बाकी सब दिमाग की मनगढ़ंत कहानियां हैं, चाहे वो पास्ट की कहानी है, चाहे वो फ्यूचर की कहानी है। कहानियों को क्या है, जैसा रूप दोगे वैसे उसका अस्तित्व बनता चला जाएगा। पास्ट में ब्रेकअप हुआ, एक इंसान का ब्रेकअप होता है, वो बहुत दुखी हो जाता है, उसने कहानी बना ली कि मेरा पूरा जीवन ही खराब हो गया आज, या मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, मेरा बिजनेस फेल हो गया, मेरा जीवन ही खराब हो गया। ये कहानी है आपकी मनगढ़ंत। किसी की नौकरी चली जाती है, वो कहता है वाह अच्छी बात है, नौकरी खत्म, आज से बिजनेस शुरू करेंगे। किसी का ब्रेकअप हो जाता है, अच्छा हुआ जान छूटी उस इंसान से, उसने बहुत तंग कर रखा था, लेट्स स्टार्ट लाइफ इन न्यू मैनर। कहानी ही तो है। जैसी कहानी को जैसा रूप दोगे, जैसे थॉट को डायरेक्शन दोगे, वो उस डायरेक्शन में चला जाएगा। द डायरेक्शन दैट यू गिव टू योर थॉट टर्म्स एज नेगेटिव और पॉजिटिव। If you give a negative direction, it becomes a negative thought. If you give a positive direction, it becomes a positive thought. I'm glad laptop did not work. I'm glad webcam did not work because today I'm operating through phone, which is something interesting. या तो मैं उसके लिए रो सकता हूँ,
या मैं कुछ नया खोज के उसके साथ हाथ मिला के कुछ नया इवॉल्व कर सकता हूँ, कुछ नया डिस्कवर कर सकता हूँ। करेक्ट? ये कौन तय करेगा? ये आप तय करोगे, कोई और तय नहीं करेगा। कहानी है, जितनी जैसे-जैसे कहानियाँ बुनते चले जाओगे, वैसे-वैसे जीवन बनता चला जाएगा। सही कहानी बुनोगे, उसको सही दिशा दोगे अपने थॉट्स को, तो जीवन में सही दिशाओं में चलोगे। अगर पुरानी कहानियों में, पुराने झूठ में अटके रहोगे, तो फिर फँसते चले जाओगे, जहाँ पर हो वहीं पर रहोगे हमेशा। और फिर ऐसे गोल, 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 गोल चक्र में फँसते चले जाओगे, you get stuck in your past and you don't know what to do then. You're stuck. So the only way to release yourself, to liberate yourself from your past or your future is this moment. I call it इस लम्हे का सच। जो सच है वो बस इस लम्हे में है। इससे पहले, इसके बाद क्या हुआ, क्या नहीं होगा, वो सब झूठ है। वो शायद जब मैं उसको जिऊँगा तो उस लम्हे का सच होगा। तो कोशिश करो, अगर कर सकते हो, व्हिच आई रोट इट टू माय सेल्फ एज़ वेल, कि अगर जी सकते हो जीवन को तो ऐसे जियो कि समय की सुई से परे लम्हों के दामन में अगर जीवन बिता सकते हो तो उसे बिताओ। समय की सुई से परे लम्हों के दामन में जीवन बिताना मतलब समय से परे। ये जो समय है ना, जो टाइम है, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, 11 बजे, जो भी घड़ी की जो सुइयां है वो मैन मेड है। वो यूनिवर्स मेड नहीं है। मैन फॉर हिज कन्वीनियंस और ह्यूमैनिटी फॉर इट्स कन्वीनियंस क्रिएटेड क्लॉक, क्रिएटेड अ वॉच। कभी इस बात को महसूस किया है कि जब बहुत खुश हो रहे होते हो, जब बहुत एंजॉय कर रहे होते हो, तो ऐसा लगता है पता नहीं चलता 2 घंटे बीत गए। लेकिन जब बहुत दुखी होते हो तो ऐसा लगता है टाइम एलोंगेट हो जाता है। इसे टाइम स्पेस थ्योरी कहते हैं क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से। कि दुख के 15 मिनट भी ऐसा लगता है कि 15 घंटे और खुशी के 15 घंटे भी ऐसा लगता है 15 मिनट में बीत गए। क्योंकि तब आप समय से परे हो जाते हो या समय के अंदर डूब जाते हो। जब समय से परे हो जाते हो तो समय ऐसे आराम से भाग जाता है। जब समय के चक्रव्यूह में फँस जाते हो तो एक-एक सेकंड, एक-एक चीज़ बहुत ज़्यादा तंग करती है। So if you remove clock time from your life and use it only when you require it for your meeting time or whatever time, if you remove the clock time and stay in the moment, और इसको बहुत सही तरीके से अगर बोलूं तो if you can remove the psychological time and only use clock time for your optimal utilization of life, मतलब जो क्लॉक टाइम है, जो चीज जरूरी है कि 12 बजे मीटिंग है, 1 बजे सेशन है, 3 बजे आना है, बस इतना ही उसको यूज करो। बाकी जो साइकोलॉजिकल टाइम है, साइकोलॉजिकल टाइम क्या है आपका, पास्ट और फ्यूचर के, पास्ट में या फ्यूचर में, पास्ट में या फ्यूचर में, उसको छोड़ के प्रेजेंट मोमेंट में लम्हों के दामन में जिंदगी बिताने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले तो जीवन में एक चीज आएगी, वो है सुकून, जिसे हम पीस कहते हैं। और वहां से जर्मिनेट होगा ब्लिस, जॉय, हैप्पीनेस। क्योंकि जब तक यहाँ पे सुकून नहीं होगा ना, तब तक जीवन में कुछ कर भी नहीं पाओगे। क्योंकि दिमाग चलेगा ही नहीं। दिमाग का स्थिर होना बड़ा जरूरी है। दिमाग जब स्थिर होगा, कब स्थिर होगा, जब यहाँ पे अंततः सुकून होगा, जब यहाँ पे शांति होगी, जब यहाँ पे पीस होगा, जब यहाँ पे साइलेंस होगा। और वो कैसे आएगा? when you start living life moment by moment, let it come to you, let life come to you. It wants to say something through you, it wants to live through you. As I was saying, become the flute जिसमें से एयर पास होती है तो अपने आप साउंड निकलती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। When you understand this, when this starts to happen, then you're in a different stream of life. Then you're in a different zone of life because then you're living moment by moment. And when you are present in that moment, तो यहाँ कुछ खुल जाता है। अदरवाइज क्या है ना, सब बंद है। क्योंकि हम कुछ सुनते नहीं हैं, कुछ देखते नहीं हैं, कुछ महसूस नहीं करते हैं। हम्म जिस कमरे के अंदर हो, उस कमरे के अंदर कितनी चीजें पड़ी हैं, अगर आपसे पूछ लूंगा ना तो आपको पता नहीं होगा अभी। जिस कमरे में इतने महीनों से, इतने सालों से रह रहे हो, तो कौन सी चीज एग्जैक्टली कहाँ पर पड़ी है, किसका रंग कैसा है, किसका कलर कैसा है, किसका फॉर्म कैसा है, किसकी ज्योग्राफी कैसी है, कितने कदम पे दरवाजा है, कितने कदम पे खिड़की है, राइट पे खिड़की है कि लेफ्ट पे खिड़की है, कुंडी नीचे है कि कुंडी ऊपर है, लॉक लेफ्ट वाला है या लॉक राइट से लगता है, पता है? बताओ। आंख बंद करके जीवन बिता रहे हैं। जिस कमरे में इतने सालों से रह रहे हैं,
उस कमरे के बारे में नहीं पता तो फिर कैसे पता लगेगा जीवन के बारे में? इसका मतलब आँख खोल के जीवन नहीं बिता रहे हैं, या तो इधर घूम रहे हैं या इधर घूम रहे हैं, बस इसी 2 चक्रों में फँसे हुए हैं। कल क्या होगा, कौन क्या करेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसने ऐसा क्यों कह दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ बुरा हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी कोई सुन नहीं रहा, मेरी कोई समझ नहीं रहा, बस यही तो है। और इन सब चीज़ों का जड़ क्या है? सिर्फ मैं। पिछली बारी भी कहा था, मैं ही तो है। कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो, मेरे साथ पता नहीं कल को क्या होगा, मुझे कोई टेंशन नहीं दे रहा, मेरी वैलिडेशन का क्या होगा, मुझे एप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा कोई ध्यान नहीं रख रहा है। और मैं क्या है? ईगो। तो उसको छोड़ना पड़ेगा तभी तो कुछ होगा। छोड़ दो इस मैं को, इस मैं में कुछ रखा नहीं है एक्चुअली। ये मैं सिर्फ खत्म करने के लिए है बस। If you want, you can also read the book I'm reading these days. It's called Ego is the Enemy. Ego is the Enemy by Ryan Holiday. इंटरेस्टिंग बुक है, थोड़ी सी डिफरेंट है, बट अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ ले। क्योंकि जब तक ईगो नहीं छूटेगी, जब तक ये मैं नहीं छूटेगा, जब तक ये खुद स्वयं मैं ये नहीं छूटेगा, तब तक थॉट नहीं छूटेंगे, सारे थॉट्स जिसमें अटके पड़े हो। अपने से छोड़कर, मैं से छोड़कर किसी को कोई थॉट आता है? सोचो जरा एक बारी ध्यान से, कि सारे थॉट मैं के बारे में ही है। सोचो, अगर किसी और के बारे में भी सोचते हैं, तो वो सोचते हैं जो खुद से रिलेटेड है, कि उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप का क्या आसार है, उस रिलेशनशिप का क्या डिनोमिनेटर है, उस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, वो छोड़ के चला जाएगा, वो रहेगा, वो नहीं रहेगा, वो क्या है, सब मैं से तो रिलेटेड है। हम्म सारा का सारा खेल इस मैं का है, इस मैं को समझना बड़ा जरूरी है, इस मैं को ड्रॉप करना बड़ा जरूरी है। The moment you start dropping this I and start coming into we, that's where life starts to change. लेकिन होता क्या, हम बहुत सुपरफिशियली वी पर आते हैं, कि नहीं नहीं, हम तो दूसरों के बारे में बड़ा सोचते हैं, हम अपने बारे में तो सोचते नहीं, हम उनकी बहुत बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी बड़ी खातिरदारी रख करते हैं। वी टेक केयर ऑफ एवरीवन लाइक दे आर एक्चुअली नॉट यू। अगर आपने ये समझ लिया कि दे आर यू, तो फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है ना फिर। अगर सब्जी काटते समय खुद के राइट हैंड से खुद का लेफ्ट हैंड गलती से कट जाता है, तो क्या करते हो? राइट हैंड को काट देते हो? उससे नाराज हो जाते हो? उससे गुस्सा हो जाते हो? करते हो ऐसा? नहीं करते ना? क्यों नहीं करते? क्योंकि ये आपकी बॉडी का हिस्सा है, आपके अस्तित्व का हिस्सा है, करेक्ट? तो जब हम कहते हैं कि हम किसी को बेइंतहा प्रेम करते हैं, तो उसका मतलब भी तो ये होता है वननेस, कि वो आप है और आप वो हैं। तो जब वो हर्ट करता है या जब वो कुछ कहता है, तो बहुत जल्दी ईगो इरप्ट हो जाती है, बहुत जल्दी गुस्सा करने का मन करता है, बहुत जल्दी गाली-गलौज करने का मन करता है, बहुत जल्दी ऐसा करता है कि कुछ मार दूँ, कुछ फेंक दूँ, बहुत जल्दी नाराज़गी आ जाती है। क्यों? फिर तो आप और वो अलग-अलग है ना एक्चुअली। हुँ? फिर काहे का प्रेम हुआ? फिर वो प्रेम थोड़ा ना हुआ, फिर तो लगाव हुआ बस। जिससे आपको कुछ मिल रहा है, जब तक मिलता है आप रहते हो, जब तक नहीं मिलता उसको साइड करते हो, तो फिर किसी दूसरे को ढूँढते हो। हुँ? सोचो, इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? हुँ? तो एट द एंड ऑफ द डे सारी चीज़ों की जड़ बस एक ही है, मैं। और ये मैं जो है, जो आपकी ईगो है, जो आपको सेपरेट करती है हमेशा एक दूसरे से। आई में ही तो सेपरेशन है, आई वर्सेस यू, मैं वर्सेस तुम, ये सेपरेट है ना। मैं हूं, तुम हो, सेपरेशन। हम में कोई सेपरेशन है? जब मैं कहता हूं हम, तो सेपरेट लगता है या जुड़े हुए लगता है? ऐसा लगता है सात सुर एक ही संगीत के, ये लगता है ना। डिफरेंट टोन्स एंड डिफरेंट ट्यून्स ऑफ वन ऑर्केस्ट्रा, या डिफरेंट रेज ऑफ अ लाइट, जब हम की बात करते हैं। लेकिन जब मैं और तुम की बात करता हूं, तो अलग अलग है, कि मैं हूं, ये तुम हो, वी आर सेपरेट। तो तुम हो, मैं हूं। तुम मुझे तकलीफ दोगे, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा या नहीं रहूंगी।
कौन नहीं रहूंगा? मैं, मतलब मी, मतलब माई सेल्फ, मतलब आई, मतलब ईगो। यही तो है, और क्या है? यही आपके रिलेशनशिप्स की जड़ है, यही आपके किसी के साथ जब काम करते हो तो उसकी जड़ है। क्योंकि अगर किसी के साथ काम करते हो, दो लोग जब मिलके काम करते हैं, जब मैं एमबीए कर रहा था मुझे याद है हमारी छोटी छोटी टीम्स बनाई जाती थी। तो 3-4 लोगों की टीम्स होती थी, एक पीपीटी प्रिपेयर करता था, एक स्पीकर बनता था, आई यूज्ड टू बी द स्पीकर, आई रिमेंबर। एक आध कोई रिसर्च करता था। करेक्ट, ऐसे ही होता है ना जब टीम्स में काम करते हैं। लेकिन एक को अगर अप्रिसिएशन ज्यादा मिल जाती है तो बाकी दो को इनसिक्योरिटी क्यों हो जाती है? क्योंकि मैं और तुम अलग अलग हैं। क्योंकि फट से ईगो जागृत हो जाती है। अरे मैंने पीपीटी बनाई थी, मेरे बारे में तो किसी ने कुछ कहा नहीं। अरे मैंने रिसर्च की थी, मेरे बारे में तो कुछ कहा नहीं। अरे इसने बस बोल दिया उठा के, इसको तो सारी अप्रिसिएशन मिल गई, सारी तालियां मिल गई। राइट और रॉन्ग? जब जब ईगो रहेगा, किसी के साथ कोलैबोरेटिव प्रोसेस में जुड़ ही नहीं पाओगे, कभी काम ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे ना, ईगो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, मैं के बारे में। और ईगो is equivalent to your thoughts, is equivalent to your mind, is equivalent to past and future. सुन लो ध्यान से, ego is equivalent to your mind, is equivalent to your thoughts, is equivalent to your past and future. That basically means सब चीजें connected हैं। जिस दिन ईगो ड्रॉप होगी उस दिन माइंड ड्रॉप होगा, जिस दिन माइंड ड्रॉप होगा उस दिन बेकार के थॉट्स ड्रॉप होंगे, जिस दिन थॉट्स ड्रॉप होंगे उस दिन पास्ट और फ्यूचर भी ड्रॉप हो जाएगा। उस दिन इमीडिएटली यू स्टार्ट कमिंग इनटू वी, व्हिच इज नाउ। कभी अपने आप से पूछो, कब बहुत ज्यादा नाव में रहते हो? जब बहुत ज्यादा खुश रहते हो, दोस्तों के साथ रहते हो, एंजॉय कर रहे होते हैं, फैमिली में कुछ कजन्स आए होते हैं, कुछ अच्छा खाना वाना बन रहा होता है, घर पे बैठे होते हैं, एंजॉय कर होते हैं, हंसी मजाक चल रहा होता है। यू आर एक्चुअली एट दैट मोमेंट प्रेजेंट इन द नाउ। उस मोमेंट पे कंप्लीट 100% अटेंशन अवेयरनेस आपकी होती है। दैट्स व्हाई यू आर हैप्पी एंड एंजॉयिंग। जब खुश होते हो कि पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में थोड़ा ना सोचते हो। जब खुश हो रहे हो तो इस लम्हे में खुश हो रहे होते हो, इस मोमेंट में। बिकॉज यू आर इन वी। आप अपने स्वयं को भूल जाते हो, आप अपने खुद को भूल जाते हो, आप अपने मैं को भूल जाते हो। क्योंकि मैं ही है जो तंग कर रहा है सिर्फ। तो जितना हो सके पास्ट और फ्यूचर को छोड़ के इस लम्हे के दामन में जीना शुरू करें, इस लम्हे का सच। हाउ कैन वी बी इन दिस नाउ? उसके लिए थोड़ा सा टू स्टार्ट ऑफ विद, आई थिंक थोड़ा सा साइलेंस चाहिए होता है। द मोमेंट वी आर साइलेंट वी स्टार्ट फीलिंग दिस मोमेंट। फीलिंग कब आती है? मुझे बताओ। जब किसी खूबसूरत इंसान को, किसी खूबसूरत चीज को देखते हो, किसी फ्लावर को देखते हो, या किसी खूबसूरत इंसान की आंखों में आंखें डालते हो, तो बहुत कुछ बोलते हो या बोलती बंद हो जाती है? हम्म? जब बोलती बंद हो जाती है और चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है, तो क्या है? दैट बेसिकली मीन्स द ब्यूटिफुल पावर ऑफ नाउ इज साइलेंस। कहते हैं कि जब एक इंसान दूसरे इंसान की साइलेंस को, उसकी चुप्पी को महसूस कर लेता है, तो ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में बेइंतहा प्यार है। हम्म? क्या एक्सपेक्ट नहीं करते कि जिससे प्यार करते हो कि वो आपके साइलेंस को समझे, कि बिना कुछ कहे आपके, वो आपकी बातों को, आपके एहसास को, आपके जज्बातों को महसूस कर ले और समझ जाए? किस किस की एक्सपेक्टेशन ये है? हम्म? सोचो, है कि नहीं ये एक्सपेक्टेशन कि बिना कुछ कहे सामने वाला समझ जाए? कैसे समझेगा जब आपने खुद को नहीं समझा, जब आपने उस साइलेंस को महसूस नहीं किया, वो साइलेंस आपके अंदर से बाहर ही नहीं निकली, तो सामने वाला उस साइलेंस को कैसे महसूस करेगा? अभी क्या हमने उस साइलेंस को एक्सपीरियंस नहीं किया, तो सामने वाला उस साइलेंस को कैसे एक्सपीरियंस करेगा? आपने साइलेंस में जाके उस नाव को महसूस ही नहीं किया, तो सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट करोगे? जिस दिन आप अंततः उस साइलेंस को महसूस करोगे, जिस दिन यहाँ पे थोड़े सा डेप्थ, स्पेस, साइलेंस आएगी, उस दिन नाउ भी आएगा, उस दिन प्रेजेंट मोमेंट भी आएगा, उस दिन प्रेम भी आएगा, उस दिन लव भी आएगा, उस दिन एहसास भी आएंगे, जज्बात भी आएंगे, उस दिन सामने वाले से कनेक्शन भी महसूस होगा। Try to be slightly still so that you can relish the present moment. होता क्या है, जल्दबाजी में बहुत ज्यादा भागते हैं तो प्रेजेंट मोमेंट छूट जाता है, क्योंकि इस मोमेंट से कुछ चाहिए नहीं। दिस मोमेंट इज नथिंग बट अ मीन्स टू एन एंड। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मीन्स टू एन एंड? कि मतलब हमें कहीं पहुंचना है तो वी यूजिंग दिस मोमेंट। आई एम सेइंग लिव दिस मोमेंट, फॉरगेट अबाउट द एंड। देयर इज नथिंग कॉल्ड एंड। इस जीवन का एंड क्या है बताओ? आज तक किसी को कुछ अंत मिला है कि ये आखिरी अंत है जीवन का?
चाहे वो बड़े से बड़ा स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो बड़े से बड़ा एथलीट हो, चाहे बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट में हो, बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर हो, कुछ भी हो, उसका अंत क्या है? 2015 ओलंपिक्स के बाद 2019 ओलंपिक जीतोगे, फिर 2023 जीतोगे, फिर 2027 जीतोगे, क्या अंत क्या है? व्हाट इज द एंड? कैन यू सी अ स्पेसिफिक एंड टू दिस लाइफ? द एंड इज when you stop breathing. That is the end. That's it for you. And the moment it's an end for you, it's an end for the universe for you. The universe will sustain itself. It's an end for you. The moment your eyes get closed, the moment your breathing stops, the moment your heart stops breathing, this universe collapses for you. Correct? इतना ही तो सच है बस। तो अंत तो कुछ है ही नहीं। जब अंत कुछ है ही नहीं, जब एंड कुछ है ही नहीं, तो कौन से स्पेसिफिक एंड की तरफ भाग रहे हैं? या फिर किसी ने कंडीशन कर दिया है कि भागो भागो, कहीं तो भागो कहीं पहुंच जाओगे। देखो सब भाग रहे हैं तो पहुंच रहे हैं। कहाँ पहुंच रहे हैं? जो दिखाया जा रहा है उस इल्यूजन में फंस तो नहीं रहे कहीं? जैसे सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि एवरीवन इज सो नाइस एंड द वर्ल्ड इज अ हैप्पी प्लेस एंड ब्यूटीफुल, एवरीवन इज वेरी वेरी हैप्पी इन देयर लाइव्स। Are you absolutely happy and blissful and peaceful in your life? If you would have been, शायद आपको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। You're still searching, you're still discovering. बट अगर आपके अभी सोशल मीडिया हैंडल्स उठा लिए जाएं, तो उसका सच कुछ और दिखेगा। सॉरी, उसका झूठ कुछ और दिखेगा। सच तो वो है जो आपके अंदर है। हम्म? तो हम क्या करते हैं? झूठ झूठ की परत ऐसे लगाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, और आप भी जैसे आप बना रहे हो वैसे बाकी सब बना रहे हैं, और बाकी सब आपको वो झूठ की परत दिखा रहे हैं, और आप झूठ की परत देख रहे हो, उसमें उलझ रहे हो, आपको लग रहा है वो झूठ सच है और उसके पीछे भाग रहे हो, पता नहीं कहाँ भाग रहे हो, और उससे कुछ हासिल हो रहा है या नहीं हो रहा। सो डू नॉट रिड्यूस द प्रेजेंट मोमेंट जस्ट as a means to an end. It is all you ever have. This is the only thing that I have with you. बड़ी कमाल की लाइन है, किसी एक इंसान ने दूसरे इंसान से कही थी, मैंने कहीं पढ़ी थी, बड़ी अच्छी, आई थिंक रूमी साहब की किताब की है, और ही सेज टू समबडी whom he loves, he says कि मैं इस क्षण के अलावा तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। That means besides this moment I can't give you anything in। और ये तो सच है, इस लम्हे के अलावा, इस क्षण के अलावा, इस मोमेंट के अलावा मैं आपको कुछ दे नहीं सकता। दिस इज ऑल आई हैव। इससे ब्यूटीफुल गिफ्ट कुछ हो नहीं सकता। कहते हैं समय बहुत खूबसूरत तोहफा होता है जीवन का, कि अगर आप किसी को समय देते हो तो आप बहुत खूबसूरत तोहफा देते हो जीवन का। वो इसलिए क्योंकि वो लम्हे जीवन में कभी लौट के वापस नहीं आ सकते ना। जो लम्हे मैं आपको दे रहा हूँ इस लम्हे में, क्या ये लम्हे वापस लौट के आ सकते हैं? Either I can be in this moment with you, or I can be in this moment with my wife or my family or anyone outside this room. Yes. So I have made a choice to give it to you, to share it with you, to offer it to you. क्या इससे ज्यादा कुछ वैल्यूएबल हो सकता है? क्या इससे ज्यादा प्रेशियस कुछ हो सकता है? Leaving aside my family on a Sunday afternoon where I can chill, relax, watch movie, have lunch with them, I'm here with you in this moment, आपके साथ हूँ। इससे ज्यादा वैल्यूएबल क्या हो सकता है? सोचो। अगर आप उस क्षण की महत्वता को समझ पाओ तो। अगर नहीं समझ पाओ तो फिर बेकार है, सब बेमायने। क्यों? अगर हम उसकी वैल्यू को समझ पाएंगे तभी तो है। आज कमाल की बात यह है कि हम जानते सब कुछ है, पता नहीं 50 बारी सुना होगा वो 86,400 seconds in a day somebody has deposited 86,400 rupees in your bank account every day. You have this bank account, you can spread as much as you can, spend it wisely and everything, right? सुना है कि नहीं सुना? इतना भी सुना होगा कि बड़े से बड़ा आदमी, अमीर से अमीर आदमी, शोहरत से ताकतफुल या ताकतवर आदमी जीवन में सब कुछ ला सकता है, लेकिन समय वापस नहीं ला सकता। समय की कड़ियों को कोई वापस नहीं ला सकता। तो सोचो कितनी कमाल की चीज है समय, और कितनी कमाल की चीज, इतनी वैल्यूएबल, इतने कमाल के लम्हों को हम जाया करते रहते हैं बिकॉज वी वांट टू रीच समवेयर। वेयर डू यू वांट टू रीच? कहाँ पहुंचना है? कहाँ जाना है? सोचो जरा, खुद से सवाल पूछो।
जो लोग पहुंच चुके हैं उनकी उनकी जिंदगियां देखो जरा कि जो जिंदगियां वो दिखा रहे हैं वो सच है या वो सब झूठ है। कहीं आपका भी हाल वैसा तो नहीं हो जाएगा। या अपने जीवन का रास्ता खुद बनाओ। मुश्किल होगा। दूसरों की देखा देखी दूसरों के रास्ते पे चलना बड़ा आसान है बिकॉज इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड वे। ट्राइड एंड टेस्टेड है, इस रास्ते जा रहे हैं तो इस रास्ते पे गड्ढे हैं, इस रास्ते पे ये नहीं है वो नहीं है, सब पता है कहाँ से राइट मुड़ना है कहाँ से लेफ्ट मुड़ना है। लेकिन क्या जीवन दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर चलने के लिए होता है या अपना रास्ता खोजने के लिए होता है? सोचो। दूसरों के बनाए हुए रास्ते पे चलोगे तो क्या एक्सपीरियंस करोगे? कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं करोगे। एक्सपीरियंस तो उसने किया जिसने पहली बार खोजा। आप तो सिर्फ चल दिए क्योंकि आपको कहीं पहुंचना था। आई एम सेइंग कहाँ पहुंचना है, कहीं नहीं पहुंचना। तो खोजो जीवन को। एक्सप्लोर लाइफ, एक्सप्लोर दिस मोमेंट, स्टे विद दिस मोमेंट। जस्ट बी इन दिस मोमेंट, एंजॉय, रिलिश, चेरिश, ट्रेजर। इस मोमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज इस लम्हे पे आपसे पूछूं कोई प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है आपको बताओ? घर नहीं है क्या? छत नहीं है क्या? खाना नहीं है क्या? कपड़े नहीं है क्या? बेसिक ह्यूमैनिटीज, बेसिक सर्वाइवल तो सेट है। आपका क्या दिक्कत है? फंसते कहां पर है? महत्वाकांक्षाओं में, डिजायर्स में, which is absolutely okay. If you want to have desires, you can have desires, but don't get stuck into them. वो जब फुलफिल होंगी तब होंगी ना। आपकी डिजायर्स रखने से क्या सारी डिजायर्स फुलफिल हो जाती हैं? आपने सोच लिया आपको रेड फरारी चाहिए तो आपको रेड फरारी मिल जाती है क्या? या उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए कमाना पड़ता है? फरारी तो 5 साल के बाद मिलेगी, जब 1 करोड़ 2 करोड़ या 6 करोड़ कमा लोगे। लेकिन उसके लिए पहले मेहनत तो आज करनी पड़ेगी ना। उस लम्हे की मेहनत तो करो। उस लम्हे की मेहनत, उस लम्हे का सच में खुद को तल्लीन विलीन रूबरू तो करो। Just devote yourself to this moment, just dedicate yourself to this moment, just surrender yourself to this moment, and something very magical will come out of it. अपने आप को समर्पित तो करो उस लम्हे के अंदर कि नहीं यार करना है, करते हैं, लेट्स डू समथिंग। इसका क्या रिजल्ट आएगा मुझे नहीं पता, कब आएगा ये भी नहीं पता, किसी को नहीं पता किसी चीज का रिजल्ट कब आएगा। व्हेन आई शूट फॉर अ फिल्म आई डोंट नो वो फिल्म कब रिलीज होगी। शेरशाह was supposed to release in 15th May 2020. It released on, sorry, 15th August 2020 it was supposed to release, and it released on 12th August 2021, 1 साल के बाद। किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। तो जो हो रहा है उसे होने देते हैं ना। Let life live through you. You become an instrument of life. You embrace life. You accept life. You drop the ideas of your life. You drop the information that you have gained over a period of time. वो information की कोई वैल्यू नहीं है। जो आ रहा है, जैसा आ रहा है उसे जीवन जियो, उसके साथ रहो, उसके साथ, उस लम्हे के साथ, at this moment. इसलिए gratitude works big time because gratitude pushes you. आज का चैलेंज भी यही है सुबह सुबह जो सबको मिला है, right? Find 10 things that you are grateful for you in your life, because the moment you have gratitude in your life, you come back to the present moment. क्योंकि अब आप शुक्राना करते हो, आप शुक्रगुजार हो। इस लम्हे में आपके पास कुछ है या बहुत कुछ है। नहीं तो क्या होगा, दिमाग सिर्फ फ्यूचर की तरफ जाएगा। देखो उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास ऐसा है, उसके पास वैसा। यू गो इनटू द फील्ड ऑफ लैक, व्हाट यू लैक, instead of what you have. The moment you start valuing what you have, you come back to the present moment. Everything in life is connected. Gratitude is connected with present moment, connected to now. Past and future connected to mind, connected to thoughts, connected to ego, connected to all the anxiety and anxiousness and stress and overthinking and depression. एंक्शसनेस किस वजह से होती है? प्रेजेंट मोमेंट में होती है, लेकिन किस बात को? या पास्ट को सोच के या फ्यूचर को सोच के? इसी को तो सोच के एंक्शसनेस होती है, इसलिए तो डिप्रेशन होता है। और किस वजह से होता है? इस मोमेंट में जो आप हो उसके वजह से थोड़ा ना कोई डिप्रेशन या एंग्जाइटी हो रही है। इस मोमेंट में अच्छे खासे सांस ले रहे हो, खाना खाने के लिए है, ऊपर छत है, कपड़े हैं, जो चीज मांग रहे हो वो मिल रही है। हाँ, कुछ डिजायर्स हैं जो पूरी नहीं हो रही, बस वो हो जाएंगी जब होनी होंगी। कुछ डिजायर्स हैं जीवन में। क्या ऐसा कोई इंसान है जिसकी सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी हुई हों? सोचो। हर इंसान के साथ ऐसा ही है, कुछ पूरी होंगी, कुछ नहीं होंगी, कुछ अधूरी रह जाएंगी। तो जो पूरी हो जाए उसके लिए शुक्राना करो, जो नहीं पूरी हो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। इतना क्यों फंसना है उसके अंदर? जो डिजायर्स पूरी हो रही है उसको भोग भी लो, उसको एंजॉय कर लो, उसको रिलिश कर लो। जो नहीं हो रही उसमें फंसो मत, उसमें अटको मत।
हम बस अटक जाते हैं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, हमारी एक जिद बन जाती है। वो जिद किस बात की? जीवन के साथ कैसे जिद? लाइफ के साथ कभी जिद हो सकती है? और अगर लाइफ के साथ जिद कर भी लोगे अगर दो दो हाथ लाइफ के साथ बॉक्सिंग कर लोगे तो लाइफ जीतेगी कि आप जीतोगे? सोचो। इज लाइफ बिगर देन यू और लाइफ स्मॉलर देन यू? हु क्रिएटेड यू? This universe and life created you. You did not create this universe and life, right? So if you start boxing with life, life will always win. So why to box? Hold hands, shake hands, be in synchronicity with life, be in support of life. Let life help you. Let life push you to reach somewhere. It's like बैठ जाओ बोट के अंदर और ले जाने दो उसे। कहाँ लेके जा रही है? कहीं तो लेके जाएगी आपको। इतना डरना क्यों है? पता नहीं क्या होगा, किसी को नहीं पता। वैसे भी नहीं पता लगने वाला किसी को। जितने लोग कहते हैं कि मुझे पता है कि कल क्या होगा सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा। अचानक से कोरोना आ गया, पूरी दुनिया की सारी गवर्नमेंट, सारे के सारे साइंटिस्ट क्या कर पाए? कुछ भी तो नहीं कर पाए। किसी को पता ही नहीं था कि क्या हो गया। सो आपको भी कभी पता नहीं चलेगा कि क्या होगा। जो आप सोचोगे वो कभी नहीं होगा, जो होगा वो आप सोच नहीं पाओगे, क्योंकि वो हमेशा आपकी सोच से परे हुआ। क्योंकि आपकी सोच, हम सब की सोच एज माइंड बहुत छोटी सी होती है। इतनी सी सोच है हमारी बस, क्योंकि इससे परे हम हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। अगर इतनी बड़ी सोच चाहिए तो अपने अंदर एक साइलेंस और स्पेस क्रिएट करना पड़ता है। उतना बड़ा स्पेस है नहीं, क्योंकि इतनी चीजों में अटके पड़े हैं। घर के कमरों में स्पेस नहीं है जहां रहते हो, तो दिमाग में स्पेस कैसे आएगा? जहन और आत्मा में स्पेस कैसे आएगा? सोचो। घर की चीजों को इतना भर भर के रखते हैं, ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, ये भी कर दो, वहां से भर दो, यहाँ से कोई कोना छूट ना जाए। कभी महसूस किया है कि जब आप नेचर में जाते हो, कहीं ट्रैवल के लिए जाते हो, किसी बीच के पास, किसी गार्डन में जहाँ खुला होता है, खुला आसमान होता है, तो कैसे अंदर से साइलेंस और स्पेस क्रिएट हो जाते हैं? कैसे कुछ नया जागृत हो जाता है अंदर से? कैसे क्रिएटिविटी जागृत होती है? कैसे कुछ नए आइडियाज आते हैं? क्योंकि अब स्पेस आपने ग्रहण की। लेकिन जैसे ही बंद दरवाजे के अंदर रहते हो, बंद डिब्बे के अंदर रहते हो कहीं पर, तो अपने आप स्पेस खत्म हो जाती है। अपने आप दिमाग ऐसे बंद हो जाता है। हम्म? तो वो स्पेस, वो साइलेंस, वो प्रेजेंट मोमेंट, वो नाउ, वो अवेयरनेस बड़ी जरूरी है। सो टुडे मेक एन एफर्ट every moment. The moment mind goes to the future or the mind shifts to the past, bring it back. उसको वापस ले आओ। जैसे you're sitting in a garden and there's a boy, एक नटखट सा बच्चा है जो कभी इधर भागता है, चाहे कभी उधर भागता है। उसको वापस ले आओ, उसको बिठा दो बेंच पे। वापस ले आओ, बिठा दो बेंच पे। वापस ले आओ, बिठाओ बेंच पे। आ जाओ, बैठ जाओ। जैसे ही आपने पकड़ लिया कि वो भाग रहा है, वो अपने आप वापस आ जाता है। मतलब एक नजर काफी होती है उस बच्चे के लिए। करेक्ट? तो ऐसे एक नजर रखो बस अपने ऊपर। जैसे हम हिंदी में साक्षी भाव कहते हैं, इंग्लिश में विटनेसिंग योर थॉट्स कहते हैं, या फिर कॉन्शियसनेस की अवेयरनेस कहते हैं। इतना ही सिंपल है, और इसका और कोई तरीका होगा नहीं। जस्ट कीप वॉचिंग व्हाट्स हैपनिंग। कभी कभी बिखर जाओ, कभी कभी हो सकता है 10 मिनट के लिए फ्यूचर में चले जाओ, फिर वापस आ जाओ। नहीं, खुद से कहो ये गलत है। लेट मी कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट, लेट मी बी हियर। देखी जाएगी आगे के आगे क्या होगा। जो होगा देख लेंगे। क्या ही होगा? वैसे गलत होगा तो सीख लेना, सही होगा तो आगे बढ़ी जाओगे ना। अगर कुछ बुरा हो गया तो उससे सीख लेना, ताकि जीवन की सीख बन जाएगी। कुछ अच्छा हो गया तो वैसे ही जीवन में आगे बढ़ जाओगे। तो प्रॉब्लम क्या है? 50% चांस तो लेना ही पड़ेगा जीवन के अंदर। जब रोड पे उतरते हो तो क्या सोच के उतरते हो कि सारी लाइट्स ग्रीन होगी तभी उतरेंगे? या पता है कि रेड भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकता है? वहीं के वहीं देखेंगे, जो भी होगा। रेड होगी तो रुक जाएंगे 2 मिनट, ग्रीन होगी तो चले जाएंगे। इतना ही होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? तो इतना कॉम्प्लिकेट क्यों बनाना है जीवन को? इतना सिंपल है, उसको सिंपल ही रखो ना। लेट इट बी। क्लियर? That's it for now session. Okay, anyone has any questions regarding now, we can do that. Till 15 minutes I will give to the 5 participants to discuss the challenges. Okay जी, किसी का कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करें, और कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं रिगार्डिंग द प्रेजेंट मोमेंट, रिगार्डिंग द नाउ जब हमने सेशन किया, कुछ भी। We will also have a Q&A session
बैक ऑन टुडे संडे ना, वेडनेसडे को करेंगे हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, जहाँ पे आप आ सकते हैं, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। आज हम सिर्फ नाव के बारे में बात करेंगे, ठीक है? हाँ जी, प्रदीप जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे? बाकी सब म्यूट कर दें प्लीज खुद को। सर हाँ, आपने जो पहले बोले थे, बोलिए। जैसे कि आप पहले बोले थे, दिमाग में हम जैसे कहानी याद करेंगे वैसे ही हमारा फ्यूचर भी ऐसे ही होगा बोल रहे थे। तो लास्ट टाइम मैं भी ऐसे ही किया। तो क्या बीरबल और अकबर का एक कहानी है। सर मेरा हिंदी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई नहीं, कोई नहीं, बोलिए हिंदी नहीं बोलिए। आते मुझे। जज्बातों से हम महसूस कर लेते हैं, आप नहीं भी बोलेंगे तो भी मैं महसूस कर लूंगा। शब्दों में क्या रखा है, बोलिए। ठीक है जी। ये जो बीरबल और अकबर का जो कहानी है, वो मेरा फ्यूचर में मेरा ब्रेकअप हो गया। 6 साल का, आई थिंक 7 साल का लव था। ओके, कुछ रीजन की वजह से। तो उसके बाद में बीरबल और अकबर का कहानी मेरे फ्यूचर लाइफ में ऐड किया, जो कि जो भी होता है अच्छा के लिए होता है। अगर आप करेक्ट। परमिशन दो तो वो कहानी में बोलूं? आप बोल सकते हो, लेकिन शॉर्ट में अगर सुना सकते हो तो, so that I can take questions of others. जैसे कि और एक राजा जो बीरबल है और अकबर उसका प्रदीप जी, I think सेनापति थे। some तो some अंगूठा कट internet। गया था। तो उसने क्या हाँ बोला, जो उसका जो अकबर है ना, हाँ जी, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, some internet issues are happening, आवाज कट कट के आ रही है तो सुनाई नहीं दे रही। इट्स ओके, मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं। वो बेसिकली राजा अकबर और बीरबल की कहानी है। उसमें राजा अकबर का अंगूठा कट जाता है और बीरबल जी कहते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। और फिर एक बारी राजा को लेके जाते हैं और वहां पे आदिवासी पकड़ लेते हैं और फिर वहां पे उनको कैद कर लेते हैं, क्योंकि उनका अंगूठा कटा हुआ होता है, इसलिए उनको छोड़ देते हैं। करेक्ट। और उसके बाद फिर अकबर जी को समझ छोड़ में आते देते हैं और हैं। वापस आते हैं जी और फिर बीरबल जी जी से पूछते हैं कि अच्छा हुआ, तुमने जो कहा सही कहा। और बीरबल जी कहते से पूछा जाता है कि लेकिन आपको कटघरे में डाल दिया गया। तो बीरबल जी कहते हैं कि अगर मैं आपके साथ चलता तो मेरा सर कलम हो जाता, तो अच्छा हुआ मेरे साथ भी जो कि मेरा मैं आपके साथ नहीं गया। तो एक्चुअली दैट्स द ट्रुथ एग्जैक्टली ऑफ लाइफ। वजह। तो जैसी कहानी आप रचते हो वैसा जीवन आपकी जी दिशा में चला जाता है। ओके, वंडरफुल, थैंक यू। एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू प्रदीप जी। प्रीति उपाध्याय, बोलो बच्चा। वेलकम जी। Hi sir. हेलो, Sir, बोलो। सॉरी बच्चा, आपने अनम्यूट करो खुद को। 1 सेकंड, सलीम विल कम टू यू। प्रीति अनम्यूट okay, योरसेल्फ। audible, शुरू से बोलो। audible, audible. मच Yeah. ऑडिबल, बोलो। तो my question is that कि सर आपने बोला ना कि live in present and in now, है ना? तो if like if someone has hurt in the past, ठीक है, and we have to live, we are living with the same person, है ना? ठीक है, we are living now like, but वो same person को देख के we remind the same situation जो past में हुआ जिसकी वजह से we have got hurt. तो how to get that out of the जहन से अपने वो कैसे निकाले कि वो दिख रहा है तो मुझे वो रिमाइंड हो ही रहा है, मैं हूँ प्रेजेंट में, बट चलते चलते फिर वो आ अच्छा ही जाता है कि रुको ये रुको तो है रुको पर्सन। रुको यस रुको रुको, मुझे बताओ, वो जब दिख रहा है तो आपको वो मोमेंट याद आ रहा है जहाँ पे उसने आपको हर्ट किया था। लेकिन कमाल की बात है ना, वो जब दिख रहा है तो वो ये याद नहीं आ रहा कि कुछ लम्हों में उसने कुछ अच्छा भी किया होगा आपके साथ। यस क्या होगा, क्या है क्या मतलब होगा किया होगा नहीं, किया है। क्या हर है, किसी के हाँ साथ होता है, कुछ अच्छा भी किया होता है, कुछ बुरा भी किया होता है। लेकिन क्या हाँ है, क्योंकि बच्चे हम हर्ट हो चुके हैं ना। अब हर्ट कौन हुआ है? मैं। यस एक्चुअली में हर्ट कुछ होता नहीं, ईगो हर्ट होती है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। तो हमारी सुई वहां पे अटक गई है, इसलिए हमें बस वही दिख रहा है जो हम देखना चाहते हैं। इट्स लाइक a black dot on the whiteboard. If you choose to see the whiteness, you see the whiteness. If you choose to see the black dot, you see the black dot. It's as simple as that. इतना ही सिंपल है इसमें तो। इतना सिंपल है, मतलब है बट प्रैक्टिकली सर उतना सिंपल नहीं होता। हम वी क्यों? हैव टू एक्सेप्ट इट। हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपनी हर्ट को छोड़ना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या, हम अटके पड़े हैं उस हर्ट के अंदर। यस सर अब क्या है, हम देखो, पहले तो बच्चे आप हर्ट हो गए उस समय,
अब रोज रोज क्यों हर्ट होना चाह रहे हो तो गया बस एक बार ये हर्ट, उसने कह दिया हो गया, उल्टा सीधा गलत बुरा जो भी हुआ वो उस लम्हे पे हो गया ना। अब उसको बार बार रिवाइंड प्लेबैक कर रहे हो अपने जहन में इस मोमेंट पे, तो मोमेंट को भी खराब कर रहे हो, उस इंसान के अगेंस्ट Yes. और भी ज्यादा बैर। बाकी सब म्यूट करें प्लीज खुद को, एवरीवन 1 सेकेंड बच्चे। तो अब हो क्या रहा है, उसके अगेंस्ट एंगर डेवलप हो रहा है, उसके अगेंस्ट फ्रस्ट्रेशन हो रही है, यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। तो फिर और Yes, ज्यादा वो sir. हर्ट क्या हो रहा है, अब आप क्या हो रहे हो, एक बार ये हर्ट हो गए, अब उस हर्ट को बार 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 गोल गोल घुमा रहे हैं, तो हर्ट चर्न हो रही है, चर्न होके एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में, इन सब चीजों में डेवलप होगी कि नहीं होगी, फिर और रिश्ता खराब होगा। देखो अगर तो रिश्ता रखना है तो दो रास्ते हैं, या तो फिर उस इंसान के साथ थोड़ा समय साइड में बिताओ, थोड़ा अलग हो जाओ, ताकि खुद को भी जान पाओ और वो भी जान पाए। अगर उसके साथ रहना है, करेक्ट, तो फिर कुछ अच्छा देखो और उसको अपना जीवन जीने दो, खत्म। Yes, yes, I'm getting like और सबसे अच्छा है कि I'm just जो मैं 5 AM वाला कर रही हूँ, तो I'm just like बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपकी वीडियोस देख के भी लाइक एक्सेप्टेंस, सरेंडर करना एंड ऑल, ये सब तो थोड़ा प्रैक्टिकल अगर 5% भी मैं अडॉप्ट कर रही हूँ तो आई एम बीइंग हैप्पी लाइक उसके लिए, उस वजह से। थैंक यू। सब प्रैक्टिकल है, थैंक यू वैसे सो मच। ऐसी कोई बात नहीं है कि सब प्रैक्टिकल है मैं कर रहा हूँ। हाँ यस सर, तो इसके लिए थ्योरेटिकल अब बातें हम तो लोग नहीं है कुछ भी, यस यस बट यस कोशिश करने पड़ते थोड़ी सी। यस ठीक है, यस, तो ये मैंने थैंक बोला यू। मैं 5% भी मुझे मिल रहा है तो आई एम सो हैप्पी। मैं मेंटली मैं बहुत पीस में जा रही हूँ हो धीरे धीरे जाएगा, सर। हो जाएगा, या रोज निरंतर प्रयास करना पड़ता है, तब जीवन जाके सुधरता है। मतलब रोज या जिसकी हैंड राइटिंग खराब होती है ना, रोज मम्मी कहती थी बेटा हैंड राइटिंग सुधारो, A to Z लिखो, 10 सेंटेंसेस यस लिखो, तो रोज लिखना पड़ता है, करते 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 एक दिन आता है जब यस हैंड राइटिंग यस। सुधर जाती है। जीवन ऐसे ही होता थैंक यू सो है। मच सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मूविंग ऑन टू सलीम। सलीम, यू वांटेड टू आस्क समथिंग, अनम्यूट योरसेल्फ। First of all, thank you, sir, for providing this opportunity. And today's session was very crystal clear and very easy to observe, sir. उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर मेरा सवाल ये है और मेरी प्रॉब्लम ये है कि सर 5 years back, like 4 years back, when I was in during the engineering period, I faced a lot of criticism on my appearance, on my health. Like I had juvenile diabetes, so and I had the nasal deformity like back 5 years, 6 years back. So when I step outside, people look at me right after looking. I mean, people adjust their nose right after looking at me. So and the other thing is like uh, I mean भाई से और बहन से या फिर my mom did not given me a cheerful support. Instead, they also judge me, criticize me. So for me to stay with them, it takes a lot. I can say that it's more than triple IT, all those exams, engineering and medical exam. It's more than that difficult for me. Answer एक ego है, I don't know, but it's a desire. I don't know that I want to establish as a person. I mean, well, well established person. So वो बात सब कुछ होता है, फिर बाद में ego I don't know, or it's a desire I don't know, it's a wishful desire I don't know, but I want to become like that guy. वो आ जाता है सर. So देखिए वहां तक आज नहीं जाएंगे, यू कैन कम टू द Q&A सेशन और वेडनेसडे वी कैन डू दैट, बट मैं कुछ चीजें समझा देता हूँ छोटी छोटी एक दो। देखिए जो आपने नेजल की बात की, करेक्ट, जो भी जी सर. जुवेनाइल डायबिटीज की बात की, जो भी 5-6 साल पहले हुआ। अब ये पता है, दो चीजें होती है इसके अंदर। एक चीज से होती है क्योंकि ये लैक हमारे अंदर बैठ गया है, करेक्ट, ये लैक हमारे अंदर बैठ गया है इन द फॉर्म ऑफ एनी डिफॉर्मिटी, राइट। तो हम उस लैक से ही सब चीजों को देख रहे हैं। तो अगर किसी ने सेशन में भी अगर ऐसे कर लिया तो आपको लगेगा कि शायद आपके लिए है, वो एक्चुअली आपके लिए नहीं हो सकता, करेक्ट, अनलेस एंड अनटिल समबडी deliberately chooses to do it। और वो deliberate कौन करेगा, वो गिने चुने 4-5 लोग होंगे, आपके दोस्त यार जो भी होंगे, बस गिने चुने, बाकी तो किसी को पता नहीं, बाकी किसी को लेना देना ही नहीं है। बाकी किसी के पास, आई एम सॉरी टू से दिस, सबके लिए है, बाकी किसी के पास ना सलीम खान के लिए वक्त है, ना हिमांशु अशोक मल्होत्रा के लिए वक्त है, ना गोपी जी के लिए वक्त है, ना किसी के पास नहीं है। Can you guys, एक सेकंड settings, connections, 1 second everyone।
Okay, sorry, internet issues. Can you guys hear me right now? Okay. So I was saying, हाँ सलीम से बात कर रहे थे, सलीम साहब कहाँ पर हैं? तो सलीम मैं कह रहा था किसी के पास वक्त है नहीं कि हमारे बारे में उस तरीके से सोचे। तो हम क्योंकि हम एक चीज से देख रहे हैं, एक डिफॉर्मिटी से गुजर चुके हैं, तो हम शायद उस नजरिए से ही जीवन को देख रहे हैं और उसी लैक की वजह से हमें सब वो करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ आपने अपने पेरेंट्स की बात की, अपने आसपास के घर वालों की बात की, वो मैं समझ सकता हूँ। बहुत सारे घरों में होता है कि जब कुछ चीज अचीव नहीं कर पाता बच्चा, तो घर वाले बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म में चले जाते हैं। इंस्टेड ऑफ एनकरेजिंग, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ न्यू डायरेक्शन टू द चाइल्ड, the parents get stuck in criticizing the child only, and that's where life becomes really difficult for the child, because बच्चा हमेशा vulnerable होता है, उसे समझ में नहीं आता क्या करना है। एक तो वो खुद अपनी चीजों से जूझ रहा होता है जीवन की, अपने आप से, कि मुझे क्या करना है, आसपास का एनवायरनमेंट, आसपास के दोस्त, आसपास की ह्यूमिलिएशन, फिर उसके बाद हमारे रिलेटिव्स, हमारे कजन्स, हमारे घर वाले अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो वहां पे बहुत ज्यादा हर्ट होता है। तो नाउ द चॉइस इज इन योर हैंड एक्चुअली, व्हाट एंड हाउ यू वांट टू डू। क्योंकि अब अगर आप कहते हो कि आपको वेल एस्टैब्लिश्ड कुछ बनना है या जो भी आपको बनना है, तो मैं ये भी कहूंगा कि ये सब हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। यू विल हैव टू ग्रो थ्रू व्हाट यू गो थ्रू, दैट बेसिकली मीन्स यू विल हैव टू राइज अबव दिस। क्योंकि ऐसा किसी इंसान के जीवन में हुआ नहीं है कि सब चीजें प्लाटर में सजा के दे दी गई और जीवन में सब चीजें आपने हासिल भी कर ली। तो बहुत सारी मुश्किलों से, परेशानियों से, पेन से, सफरिंग से, क्रिटिसिज्म से, ह्यूमिलिएशन से, मॉकिंग से, स्कोल्डिंग से, सफरिंग से गुजरना पड़ेगा। यू विल हैव टू ग्रो थ्रू इट, सिंपल। ग्रो थ्रू व्हाट यू गो थ्रू। कुछ हो रहा है तो होने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपसे भी बहुत ज्यादा बुरा लोगों के साथ हो रहा है और हो चुका है, हो सकता है या हो गया है, तो इट्स ओके। आप ये देखो, अब आपको कुछ करना है तो अपने आप को थोड़ा सा स्थिर करो, अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करो और देखो कि जीवन में करना क्या है। इंस्टेड की जो हो चुका है उसी में अटक के बैठ जाए, तो कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट एंड टेक एन एक्शन एंड डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, what you want to do about your life from now onwards, not what has happened to you. Okay? Sir, last question is like, how do I detach from all those memories? Because when I want to experience, बच्चे वो मेमोरीज इसलिए हैं क्योंकि हम आगे की तरफ कुछ ध्यान भी नहीं देना चाह रहे, हम कुछ आज करना नहीं चाह रहे। इफ यू डिसाइड टू टेक एन एक्शन टुडे फॉर योर फ्यूचर, इफ यू डिसाइड कि अब मुझे कुछ करना है, जो हो चुका है, देखो जो हो चुका है ना बच्चे, वो आपके यहाँ पर है सिर्फ मेमोरी में, करेक्ट? एग्जिस्ट तो नहीं करता ना। क्या फिजियोलॉजिकली एग्जिस्ट करता है? क्या पीछे जाके चीजों को ठीक कर सकते हो? कोई कर सकता है? इसका मतलब क्या वो साइकोलॉजिकल चीजें हैं। साइकोलॉजिकल मतलब सिर्फ दिमाग में। जो आपके साथ घटित हो चुका है वो सिर्फ आपके दिमाग में। क्या वो सबके दिमाग में है? सोचो। इसका मतलब वो सिर्फ आपका सच है या आपका एक झूठ जिसको आप सच मान रहे हो। So something that has happened. It's done and dusted with. उस समय जो हो गया, उस समय जुवेनाइल डायबिटीज हुआ या उस समय जो भी हुआ, वो हो चुका है। बहुत सारे लोग हैं जिनको कैंसर हो चुका होता है, उसके बाद वो खुद को क्योर कर लेते हैं। अब कैंसर नहीं है, इस लम्हे का सच क्या? आज कैंसर नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट आज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट हैज हैपेंड। हु केयर्स अबाउट व्हाट हैज हैपेंड विद यू? हु केयर्स अबाउट कि एमएस धोनी ने अंडर 18 में या अंडर 15 में कुछ रन बनाए थे कि नहीं बनाए थे? ऑल आई रिमेंबर इज कि लास्ट टूर्नामेंट में उसने आईपीएल जीता है, करेक्ट? I am bothered about today. I'm not bothered about nobody is bothered about what you did 5 years before. Nobody is bothered about कि मैंने 5 साल या 8 साल पहले नेचुरली जीता था. That's not important. What am I doing right now is important, right? So what you will do right now is going to be the basis of what you will create about your life. हो गया है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। मेरे जीवन में बहुत कुछ हो चुका है। अब मैं या तो उसको पकड़ के बैठ सकता हूँ या उस मिट्टी को छोड़ दो, खोल दो, रिलीज कर दो और सोचो अब क्या करना है ये बताओ। अब यहाँ से क्या जीवन है मेरा? That is more important, not what has happened. Happened, खत्म। Okay? Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you so much. Okay. Now we come back to the 5 AM participants. We have 15 minutes. हाँ जी,
बाकी सब, if you want to stay, wonderful. Otherwise, of course, I would want the participants to stay, the 5 AM participants. हाँ जी, कैसा चल रहा है सबका 5 AM? चैलेंजेस वगैरह कर रहे हैं कि नहीं? चैलेंजेस मुझे बताओ, सबने किए हैं कि नहीं किए, या सिर्फ ऐसी हवा में ही हो रहा है सब? मैं कुछ कुछ तो देख रहा हूँ पोस्ट। कितने चैलेंजेस किए हैं 8 में से? हाथ खड़ा करो, गोपी जी बताइए, 8 में से कितने किए हैं? 3 किए हैं। Yes, sir, only 3. कौन Sir, it कौन was से 3 very किए हैं? difficult. अरे Sir, डिफिकल्ट no क्या था, sugar, आसान से देते। हाँ, नो शुगर, बहुत ओके। difficult, sir. अच्छा बताओ Silence तो बताओ। बिल्कुल नहीं हुआ, सोशल मीडिया तो बिल्कुल नहीं हुआ, फिर वो गार्डन वाला है, पार्क वाला थोड़ा सा हुआ पार्शली। सर एक तो 21 पेज रीडिंग हो गया, क्योंकि वो इट इज नेचुरल टू वो मी। मजा आता है। यस, अच्छा, मतलब चैलेंजेस भी नो अपने शुगर हिसाब से, सर। जिसमें मजा आ रहा है वो करना है, जिसमें मजा नहीं आ रहा तो नहीं करना है। हाँ, और सर नो वंडरफुल। सोशल मीडिया था तो ज्यादा मन हो रहा था ओपन करने का। देखो कमाल की बात है ना, जिस चीज के लिए मना किया जाता है दिमाग उसी चीज को करना चाहता है। जिस चीज पे बंदिश लगाई जाती है बस वही करना है। तो बंदिश लगाई जा रही है तो बंदिश लगाई जा रही है, एक्सेप्ट कर लो, एम्ब्रेस कर लो। उसके अगेंस्ट फाइट क्यों करना? यही तो है, ये फाइटिंग अगेंस्ट लाइफ है। डोंट फाइट अगेंस्ट लाइफ, लेट इट बी। अगर कमरे में बंद कर दिया गया, आपको तो बंद कर दिया गया, तो रुक जाओ, देखो तो सही वहां पे क्या महसूस होता है। होता क्या, कमरे में बंद होते हैं हमें हड़बड़ाहट महसूस होते थे कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर चलो, बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं, ये होगा वो होगा। दिमाग कहानियां बनाएगा, अच्छा बाहर तो ऐसा हो रहा है, बाहर वैसा हो रहा है। All I'm saying is, whatever is coming to you, let it come. Stay with it for some time. इसलिए तो वो ठहराव है, इसी से तो पीस आएगा, इसी से तो नाव आएगा, इसी से तो प्रेजेंट मोमेंट आएगा, इसी से तो इच्छा शक्ति भी प्रबल हो जाएगी। अब इच्छा शक्ति इसमें प्रबल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने एम्ब्रेस कर लिया, आपको किसी कमरे में बंद कर दिया है। जब बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, तब तो बेड पे बंद जाते हैं, तब तो हिल भी नहीं पाते। तब कैसे 24 घंटे बीत जाते हैं, तब कैसे 48 घंटे, 72 घंटे, 96 घंटे, 108 घंटे बीत जाते हैं, 5-5 दिन, 6-6 दिन बिस्तर पे होते हो, मन करता है लेकिन जा नहीं पाते हो। करेक्ट? क्योंकि बॉडी अलाउ नहीं करती। हो क्या रहा है, जब बॉडी अलाउ नहीं करती तब तो टिक जाते हो, जब बॉडी अलाउ करती है, हाँ, और माइंड झटपटा रहा है, तो माइंड को कंट्रोल कर लो ना एक बारी। माइंड को थोड़ा सा अगर ट्रेन कर दिया, थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, तो बॉडी भी अपने आप शांत हो जाती है, बॉडी के अंदर सारी हलचल रुक जाती है। ट्राई 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 ट्राई, कोशिश करते हैं, कोई नहीं, 7 चैलेंजेस मोर है। लेट्स ट्राई दिस टाइम स्लाइटली, थोड़ा और ज्यादा कोशिश करते हैं। हाँ जी, सी के लखेरा जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ हाँ जी सर, मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ। जैसे इतने सारे चैलेंजेस मैंने मतलब इतने सारे हुए हैं, जो मेरा एक बेस्ट चैलेंज हुआ है वो सोशल मीडिया इंटरप्शन वाला हुआ। अच्छा, मतलब वाह। आप और उसके बाद से शायद मैंने अभी ये हैबिट बना ली कि मैं कुछ टाइम जो है मैं क्लोज करने की सोच रही हूँ, मतलब कर शुरू दो कर कर दिया दो सोचना भी। कर दो कर दो। सोचना भी शुरू कर दिया, और शायद आगे भी अब करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया हो रहा था। और सिर्फ जो मुझसे रिलेटेड है सोशल मीडिया में, मैं वो ही फॉलो, एक सिर्फ आप ही को शायद फॉलो कर रही हूँ मैं, और मैंने सब हटा दिया। नहीं नहीं, सबको सब फॉलो करो, ऐसी बात नहीं, सब नाराज हो जाएंगे वरना। हमने काम ऐसे भी कोई कर दिया। मोनोपोली नहीं क्रिएट करवा रखी यहाँ पे। और सर ये है बस, मुझे मतलब बहुत बहुत डीपली मैं उससे इन्फ्लुएंस हो गई। जैसे फर्स्ट मेरा वो 12 to 9 तक का टाइम था उस टाइम। हाँ जी, करेक्ट, मैंने सोशल मीडिया का। फॉलो किया और बहुत अच्छे से। और उसके बाद से सर मुझे ऐसा हो रहा है कि शायद मैं रोज ऐसा करूं। तो प्लीज कीजिए, 100%। इनफैक्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज आएगा कल, अच्छा, अभी नहीं बताऊंगा। आज का भी अच्छा है सर, आज का भी बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे एक मतलब वो ऐसे वाला कुछ, अच्छा लगा, हाँ, एक आज का भी अच्छा है सर, वो भी अच्छा, बहुत अच्छा ग्रेटफुल, टू बी ग्रेटफुल फॉर 10 है। थिंग्स, टू बी वंडरफुल, वेरी वेरी नाइस। हाँ, सो बड़ी अच्छी बात है एक्चुअली सोशल मीडिया, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन मीडिया में है, बहुत ज्यादा आपको अपनी तरफ वैलिडेशन की तरफ लेके जाता है। अगर इस पे धीरे धीरे ब्रेक, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा, धीरे धीरे ब्रेक लगाते रहेंगे, तो वो क्या ना, ब्रेक क्या ना, आपके अंदर कुछ नया जागृत करता रहेगा। जैसे देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, लिमिटेड एनर्जी है, या तो वो लिमिटेड एनर्जी बेकार की फजूल की चीजों में इधर उधर फैल सकती है, या फिर उसको स्थिर करके एक सही दिशा दोगे तो शायद कुछ नया क्रिएट होगा, शायद कुछ ऐसा जो आपकी सोच से परे है। वो तब भी होगा जब
जब हम चीजों को साइड में करते हैं, दैट्स वेयर द स्पेस स्टार्ट्स टू क्रिएट। जब वो स्पेस क्रिएट होते हैं तभी तो कुछ नया जागृत होगा। ट्राई, बड़ी अच्छी बात है, वंडरफुल, आई एम रियली हैप्पी टू डू दिस, थैंक यू। हाँ जी, और किस किसने चैलेंजेस किए? पारुल जी बताइए। Oh, sorry, Parul, 1 second. Unmute yourself. Everyone, hold on. Unmute. Unmute नहीं हुआ बच्चे। पारुल राजवंश। Yes. आपने नाव के ऊपर कुछ प्रिपेयर किया था? Yes, sir. अरे, I'm so sorry. No problem. कोई नहीं, जो प्रिपेयर किया हम सब सुनते हैं। Sorry, I had asked Parul to prepare something for now. मेरे दिमाग से निकल गया एकदम। आपको देखा तो मुझे याद आया कि मैंने कहा था। But no worries, हम तो हैं सुनने वाले। आप बताइए। पहले नाव से बात करते हैं, फिर उसके बाद 5 AM की बातें करेंगे। बताइए। थैंक यू सर। एक्चुअली ऐसा ज्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं किया, क्योंकि जब आपका मैसेज आया था उसके अगले दिन से मुझे फीवर हो गया और मैं 3 दिन तक आई वॉज इन दैट सिचुएशन ओनली। बट फिर भी अभी जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस की है वो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी कि जरूर प्लीज। सर मेरी भी लाइफ में ऐसा टाइम आया जब मैंने अपने दिमाग में बहुत सारी कहानियां बनाई, बहुत सारी चीजें जो हो रही थी एज इट इज उसमें रेजिस्ट किया था खुद को, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ एक लम्हे में जिसने मेरी जितनी प्री प्लानिंग थी वो एकदम से खत्म हो गई वहां पे। बहुत कुछ था जो मैंने सोचा था कि नहीं वो ऐसा होगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, और उस चीज से कोप अप करने में मुझे बहुत टाइम लगा। कम से कम 6 महीने लगे मुझे उस चीज से निकलने में। बट द थिंग वाज, जो मैंने सीखा वो ये था कि मुझे प्रॉब्लम तब तक ही हुई जब तक मैंने उस चीज को, जो चीज हो गई उसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। द टाइम आई एक्सेप्टेड, थिंग्स स्टार्टेड टू बिकम इजी फॉर मी। और उसके बाद जो ठहराव है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आने लगा। और जब भी कोई वो थॉट आता है ना पुराना, तो दिमाग से मैंने उसको कोशिश यही किया है कि उसको अवॉइड करके कुछ और सोचना या कुछ और करना। और उसकी वजह से अब एक संतुलन आना शुरू किया है, और समर्पण, जो पूर्णता जिसे हम कहते हैं, वो मैंने अपने आप को उस चीज में एकदम से करना शुरू कर दिया है कि मुझे और कुछ सोचने नहीं है। जो हो रहा है एज इट इज वो होता रहेगा। आई एम नॉट समवन टू स्टॉप समथिंग, आई एम नॉट समवन टू स्टार्ट समथिंग। जो है इस लम्हे में मैं बस वही कर सकती हूँ, उसमें अपना बेस्ट दे सकती हूँ। तो नाउ नाउ इज समथिंग जो मैंने समझा है कि वही एक चीज है जिसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट द पास्ट एंड फ्यूचर, द ओनली थिंग इज नाउ। एंड नाउ भी उसका एक सिनोनिम होता है जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, दैट इज प्रेजेंट। सो इट इज प्रेजेंट बिकॉज ये भगवान का एक बहुत बड़ा तोहफा है, और तोहफे को हम प्रेजेंट भी बोलते हैं। सही बात है। दैट इज द थिंग। सो या और एक चीज ये है कि जैसे सर हम जीवन अपना जीते हैं ना, तो हम जीवन को ये लेके देखते हैं कि हमने जन्म लिया, फिर एक स्पैम आएगा, पूरा टाइम होगा जब हम उसमें सिचुएशंस, नई नई चीजें देखेंगे, अच्छा बुरा देखेंगे, फिर एट लास्ट डेथ बेथ होता है सबके लिए। लेकिन अगर सेम उसी तरीके से हम एक दिन कि हम रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं, नया जीवन मिलता है, हमें इसमें पता है, जीवन को तो नहीं पता कि कब खत्म होगा, लेकिन इस 24 घंटे का पता है ये कब खत्म होगा। तो इसकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमें मिलती हैं, या फिर उस लम्हे को जो हम अच्छे से जी सकते हैं, क्या गलत है जो नहीं करना है, क्या सही है अपने लिए वो करना है, वो डिसाइड कर सकता है। तो अगर जीवन को ही हम एक दिन की तरह कंपेयर करके उसको जीते हैं, तो एक कुछ नया ही सामने आएगा, और कुछ बड़ा हम कर सकते हैं अपने जीवन में। जिस फ्यूचर को लेकर के हम परेशान रहते हैं, वो कहीं ना कहीं वो हमारे आज से ही बन सकता है। करेक्ट बात है, एब्सोल्युटली। यस सर। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू ऐड कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। अगर हमें एक ऑप्शन दिया जाता है, कुएं का पानी पीना है या तालाब का पानी पीना है। कुआं जो कि बहुत गहरा है, उसका पानी एकदम शुद्ध है, दिख रहा है हमें। और एक तरफ ऑप्शन है तालाब का, जो कि बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, लेकिन धुंधला है, नहीं पता उसका पानी कैसा है। तो आई थिंक हम सभी यहाँ पे कुएं का पानी पीना प्रेफर करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम नाव, जो कि कुआं है, छोटा है लेकिन गहरा है, लेकिन हमें क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि उसमें क्या है, आज के पल में क्या है, उसके बारे में सोचते हैं, उसको जीते हैं, ना कि तालाब जो कि हमारा आने वाला समय है, जो दिख ही नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है बेहतर तरीके से हम अपना जीवन जी सकते हैं। दैट इज द थिंग।
Wonderful, very nice. Thank you so much. That's really, really nice. Lastly, I पता want to शायद add 2 lines. बोलो 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 बोलो. So मैंने लिखा भी है. हाँ बोलो, of course. आज वही कल है जिस कल की फिक्र तुम्हें कल थी. क्या बात है. आज वही कल है जिस कल की फिक्र तुम्हें कल थी, तो क्यों बेकार में ही आगे पीछे की सोचना, जिंदगी तो बस इस पल में थी. अरे वाह, क्या बात है, खूबसूरत, ब्यूटीफुल. थैंक यू. बहुत 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 प्यारी. एक बार और रिपीट करो, बड़ी अच्छी बात है. आज वही कल है जिस कल की फिक्र तुम्हें कल थी. आज वही कल है जिस कल की फिक्र तुम्हें कल थी, तो क्यों बेकार में ही आगे पीछे की सोचना, जिंदगी तो बस इस पल में थी. वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल. सुन लीजिए सबके सब, जिंदगी तो इसी पल में है, जीना भी इसी पल में है, जीवन भी इस पल में है, मृत्यु भी इसी पल में है, सब इसी पल में है. तो इस पल को जी ले, बस बहुत बड़ी बात है. कहाँ इधर उधर बीते हुए कल और आने वाले कल के चक्र में फंसे रहेंगे. वंडरफुल, थैंक यू सो मच. थैंक यू पारुल, रियली अप्रिशिएट इट. वंडरफुल, वेरी वेल डन, थैंक यू. हाँ जी, तेजस्विनी जी बोलिए. Hello, sir. Good afternoon. Hello. Good afternoon. The way you challenges मैंने write किए- is beautiful, and the way you create Design Diva is amazing. I love it. Most of the times when I watch it, Thank you so much, it sir. is very very nice. बहुत crystal clear, बहुत crisp, और जिस तरीके से आप लिखते हो बहुत काबिले तारीफ है. Wonderful. Thank you so much, sir. You're most welcome. बहुत challenges का भी लिखा हुआ है. क्या अरे किए वाह, नहीं क्या किए। बात है. अरे वाह, very good. I like the detail. Damn good. हाँ जी, बताओ कौन कौन से किए, कौन कौन से नहीं किए, कौन कौन से नहीं किए, ये बताओ. सर साइलेंस फर्स्ट, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला 3 hours का. I was Okay. damn busy that day. और Okay. कल भी सेम सिचुएशन था. तो मेरा डे खत्म हुआ 11:30 एंड मैंने I gave up. So I that's why understand. बाकी सब Okay. कर लिए. Very And nice. हाँ, one more thing कि जो spent 60 minutes in garden था, तो वो मैं गार्डन तो नहीं जा पाई, but I was not sure कि ये consider होगा कि नहीं. I sat in my home garden and I like 60 minutes के लिए वहाँ पे बैठी. That's absolutely okay. You want, the idea was to spend time in solitude. Yes, sir. So I did Which it. is perfectly So fine. हाँ, तो almost 6 challenges तो हो गए. और gratitude तो all thanks to you. Actually ये सब challenges आपके वजह से हो पाए, क्योंकि 5M से जो लगी है हमें हैबिट्स, जो अच्छी अच्छी आपने सिखाई, आपने बताया कि ये करना चाहिए, और हमने जो खुद ने एक्सपीरियंस किया, तो उस चक्कर में तो ये सब हो ही गया. और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. दिखाइए. मैंने एक्चुअली एक ग्रैटिट्यूड बुक लिया हुआ है, तो इसमें इतने सारे पेजेस मेरे भर गए. क्या बात है, ब्यूटीफुल, दैट्स सो वंडरफुल. दिस इज अ ग्रैटिट्यूड बुक. क्या बात है, ग्रैटिट्यूड डायरी. वंडरफुल. Every single day. Yes, sir. क्या बात है, बहुत. And after 15 days there is one page जिसमें लिखना होता है कोई भी एक पर्सन को why you are grateful to that person. So soon I'll be sending you that too. How nice. Thank you. That's wonderful. That's really really appreciated. क्या बात है, ब्यूटीफुल, बड़ी कमाल की. थैंक यू सो मच तेजस्विनी, थैंक यू सो मच. वंडरफुल. चैलेंजेस, एक्चुअली चैलेंजेस बस ऐसे एक दिमाग में कुछ आया था. मैं कुछ सोच रहा था सुबह सुबह, जिस दिन हमारा 5M था, मैंने सोचा क्यों ना एक काम करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चैलेंजेस करते हैं. आज का चैलेंज कोई मुझसे पूछ रहा था यहाँ पर. आज का चैलेंज था राइट 10 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर इन योर लाइफ. ठीक है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. और कुछ पार्टिसिपेंट्स होंगे मेरे ख्याल से जो 5M ज्वाइन करना चाहते हैं, जो सेशन में आएंगे. आप नेक्स्ट वीक से ज्वाइन कर सकते हैं. 1 सेकेंड, आप नेक्स्ट वीक से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस हफ्ते वी विल हैव द पार्टिसिपेंट्स हु आर द ओल्ड पार्टिसिपेंट्स, उनका कोर्स खत्म हो जाएगा. आप नेक्स्ट वीक से 5M भी ज्वाइन कर सकते हैं. यस तेजस्विनी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए. यस सर, सब तो इजी था, बट ये तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि जब किसी चीज को कहा जाता है कि ये नहीं करना है, तब हम रियलाइज करने लगते हैं ये तो करना था. मतलब ऐसे कितने दिन होते हैं जब बिल्कुल शुगर नहीं लिया जाता, बट तब रियलाइज नहीं होता. अब जब कहा गया तो भी याद आता है, अरे यार चॉकलेट खाना था, अरे यार ये खाना था. और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग तो था सॉल्ट. बट वन मोर थिंग हैपेंड कि मेरी मम्मा को सॉल्ट बहुत ज्यादा पसंद है, तो नो सॉल्ट इन लंच में. जब मैंने अपनी कुक को बोला है कि आज सॉल्ट नहीं डालना है, और मम्मा को कहा था आप ले सकते हो अगर आपको देना है तो ऊपर से, मम्मा वाज लाइक हिमांशु सर ने बोला है, नहीं चलो मैं भी ट्राई करती हूँ आज क्या होता है. How nice. देखो, the idea of all these started asking me आज का क्या चैलेंज है. How nice, wonderful, thank you. The idea for all these challenges is कि आप कुछ एक्सपीरियंस करें जीवन में.
जो आम रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं करते हम। मतलब ऐसे कहते हैं कि मुंह उठा के जिंदगी में आते हैं और मुंह उठा के जिंदगी से चले जाते हैं। कुछ बीच में जो एक्सपीरियंशियल है ना, वो छूट जाता है हमारा। तो चैलेंजेस इसलिए है, एक तो ऑफ कोर्स आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो, आपका डिटर्मिनेशन, आपका संकल्प, आपकी विल पावर, आपका डिटर्मिनेशन सब और बढ़ता चला जाए, सो दैट you do not have self doubts in your life. Second, आप जितना एक्सपीरियंस करोगे उतना समझ में आएगा कि बॉडी के अंदर या थॉट्स के अंदर कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा, कुछ महसूस हो रहा है। जिस दिन बिना नमक के खाना खाते हैं उस दिन पैलेट कैसा होता है, उस दिन जीभ क्या कहती है, उस दिन दिमाग में क्या थॉट्स चलते हैं। जिस दिन शुगर कहते हैं कि शुगर नहीं खाना, तो क्यों दिमाग शुगर 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 शुगर, आज ही शुगर क्यों खानी है उसे। तो यही तो जीवन में होता है। कोई मना करता है मुझसे बात नहीं करनी, आपका दिमाग करता है इसी से बात करनी, इसी से बात करनी, इसी से बात करनी, इसी से बात करनी है, सुबह से लेकर रात तक। ऐसा होता है कि नहीं होता। तो यही तो जीवन में हो रहा है। जब आपने ये स्थिर कर लिया, छोटी छोटी चीजें जब आप स्थिर कर लोगे, तो बड़ी बड़ी चीजों में अपने आप चीजें डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। अगर साइलेंस फास्ट की बात है तो वो ये है कि दिमाग, दिल, जहन, आत्मा सब करिए बात करनी, बात करनी, बात करनी, बात करनी, बात करनी, बात करनी, नहीं बात करनी, रुक जाओ। जबान आपकी है, कंट्रोल आपका होना चाहिए। टेस्ट आपका है, पैलेट आपका है, जीभ आपकी है, कंट्रोल आपका होना चाहिए। थॉट किसके दिमाग में चल रहे हैं, आपके या मेरे? आपके दिमाग में आपके चल रहे हैं, मेरे दिमाग में मेरे चल रहे हैं। तो जो मेरे, मैं उनको कंट्रोल करूंगा ना। मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, मेरी तो बॉडी के अंदर चल रहे हैं। दिमाग क्या बॉडी का हिस्सा? मेरी बॉडी में कुछ हो रहा है, मुझे क्यों नहीं पता लग रहा। मेरी बॉडी में कुछ हो रहा है तो मेरे हिसाब से होना चाहिए ना। अब मुझे बात का जवाब दो। आपके हाथ पैर, हाथ पैर आपके कंट्रोल में है ना। जिस दिन हाथ पैर कंट्रोल से बाहर हो जाए, इधर उधर ऐसे ऐसे चलना शुरू हो जाएंगे, तो क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे लोग? अगर रोड पे चलोगे, हाथ पैर ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े चलते रहेंगे बिना आपके परमिशन के, तो क्या कहेंगे लोग? मानसिक रूप से स्थिर नहीं है, यही कहेंगे ना, या मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तो ऐसे बॉडी के साथ है, जो बॉडी के अंदर हो रहा है, चाहे आपकी टेस्ट है, चाहे आपकी जीभ है, चाहे आपके थॉट्स हैं, वो सब आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आप डिसाइड करोगे, अपने आप नहीं हो सकता कुछ भी। अभी क्या ऑटो मोड पे गाड़ी चली गई है, अपने आप चल रही है गाड़ी। हम क्या करें, उसको मैनुअल पे लेकर आ रहे हैं, ताकि सारे गियर उसके आपके हाथ में हो, ताकि जब जैसे आपको रोकना आप रोको, जब आपको चलाना आप चलाओ। ये हम करने की कोशिश करें चैलेंजेस के थ्रू। ओके, हाँ जी, संजना जी। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार सर, जैसे आपने मुझे बोला है कि embrace the things, so I have accepted the things, but as far as this 5am challenge is concerned, कुछ at my workplace I was overexerted, मतलब कि ऐसा हो रहा था कि like I was getting up and my whole body was aching, तो मतलब मेरी हेल्थ साथ नहीं दे रही थी, या मेरी बॉडी was saying to me कि you have to take rest, so I am not consistent on that way, but I am completing your challenges as well. तो ऐसा कुछ हो जाता है कि कभी आप बहुत एक्सर्ट हो जाते हो और नहीं कर पाते हो। शायद मुझे इसके लिए और भी मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा और एक्सेप्टेंस करके और थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग, थोड़ी सी एक्सेप्टेंस और थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट भी देना। अदरवाइज बॉडी को रेस्ट क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि माइंड को रेस्ट नहीं मिल रहा है। अच्छा, कमाल की बात, हाँ सॉरी 1 सेकेंड, कमाल की बात एक और चीज है। अगर किसी से पूछूं कि रिलैक्स कैसे करते हैं यहाँ पर, तो समझ में नहीं आएगा कि रिलैक्स कैसे करते हैं, बता नहीं पाओगे कि रिलैक्स कैसे करते हैं। लेकिन किसी से पूछूं कि स्ट्रेस कैसे होता है, तो 2 मिनट में बता दो कि स्ट्रेस कैसे हो जाता है। अब कह तो आप ऑफ कोर्स बात सही है, लेकिन क्या ये सही है बात या नहीं सही? सोचो अपने आप से, पूछो अपने आप से कि कमाल की बात है ना। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि स्ट्रेस कैसे होता है, तो आपके पास 1 मिनट में जवाब आ जाएगा हर किसी के पास, या हर किसी के लिए, संजना के लिए नहीं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि रिलैक्स कैसे होना, तो हमें पता ही नहीं कि रिलैक्स कैसे होना है। हमें रिलैक्सेशन का मतलब ही भूल गए। हम रिलैक्सेशन के टूल्स ढूंढते हैं। अच्छा, मेडिटेट कर लेंगे तो रिलैक्स हो जाएंगे, थोड़ा सो जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, टूल्स ढूंढ लो। बट रिलैक्सेशन इज योर कोर, इज योर नेचुरल स्टेट ऑफ लाइफ। नेचुरल स्टेट ऑफ लाइफ स्ट्रेस होना चाहिए, रिलैक्सेशन होनी चाहिए? सोचो। रिलैक्सेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेस होगा तो आप तो 20 साल भी नहीं जियोगे जीवन के अंदर। स्ट्रेस तो कहते हैं सारी बीमारियां दे देता है। कार्डियक अरेस्ट आपको देता है, आर्थराइटिस आपको देता है, कैंसर आपको देता है, डायबिटीज आपको देता है, अल्जाइमर्स आपको देता है, स्टमक इन्फेक्शन, स्टमक ट्रबल, आपको एक और माइग्रेन, बहुत सारी चीजें। करेक्ट। तो सारी चीजें कहाँ से? स्ट्रेस से है ना।
The natural state of body is relaxation, and we don't even know how to relax our body. We need to learn how to relax our bodies, or we need help of others to relax our body, or we need people to relax us. Why? It should not be like this. So I would suggest for everyone, start living in relaxation. Life is relaxation only. इसलिए मैं कह रहा था भागना दौड़ना कम करो, थोड़ा सा कर लो जो करना है, लेकिन या तो देख लो या उसको समझ लो, लेकिन जो भी कर रहे हो कम से कम रिलैक्स तो रहो बॉडी के अंदर. माइंड रिलैक्स तो बॉडी रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स तो नींद अच्छी तो सब चीजें धीरे धीरे जागृत होंगी. सब चीजें कनेक्टेड है ना, माइंड बॉडी अलग अलग नहीं है. तो स्टार्ट गेटिंग इनटू द स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन. गेट बैक टू योर नेचुरल स्टेट व्हिच इज रिलैक्स्ड. कोशिश करो. सर एक बात बोलूं मैं, if you don't mind. बोलो. If I'm not taking much of your time, I can understand time is running. Sir, actually where I'm working right now, 8 hours I am in the teaching profession. तो ऐसा होना चाहिए कि one has मतलब कि एक पेशेंस होता है, टीचर का एक टीचिंग लेक्चर डिलीवर करने का एक लिमिट होती है. बट वी आर मतलब हमको ऐसा बोला जाता है कि यू हैव टू कंसिस्टेंटली वर्क फॉर कंटिन्यूअसली फॉर 8 hours. एंड सिर्फ 20 मिनट्स का हमको ब्रेक होता है, एंड वी आर नॉट अलाउड टू सिट इवन. तो कैसे एक तो बोलने से, माइंड करने से, जो क्लास करते हैं ऑल, तो वी आर कंटिन्यूअसली इन द स्टैंडिंग पोजीशन, तो एक ड्रॉप डाउन हो जाती है. देन वी आर नॉट अलाउड, मतलब वी डोंट हैव दैट environment. And when I'm coming back to the home, then I get completely drained कि मैं कुछ वर्कआउट करूँ या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में खुद को इंटीग्रेट करूँ, या घर के कुछ household chores I have to do, right? So I'm not able to do. So I'm getting panic, you know. तो देखो दो चॉइसेस है इसके अंदर, या तो जॉब या तो बहुत ज्यादा हावी हो रही है, तो उसके बारे में सोचो कि जॉब इस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए कि आपको, आप कह रहे हो कि सिर्फ 20 मिनट का ही टाइम मिलता है, बाकी कंटिन्यूस है. अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी नहीं ले पा रही है साइकोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली, think about whether you want to continue for the job or not, because all the time if you're stressed about it, then at the end of the day you'll be finished. It's as simple as that. Second, अब दूसरा ऑप्शन ये आता है यहाँ पर, दूसरा नजरिया इस बात का है, are you enjoying what you are teaching? I do enjoy, but or are you only teaching? Means consistently 3.5 hours I maintain my energy level. After that it gets drained. So एक नो रुको बच्चे, रुको. एनर्जी लेवल की बात नहीं कर रहा. जी. मैं कह रहा हूँ जो आप कर रहे हो, जो आप पढ़ा रहे हो, क्या हम उसमें ऐसे मतलब खुश है? नहीं, उसमें खुश है कि नहीं है? उसमें कुछ नया खोजने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या उसमें सिर्फ बोरिंग रूटीन काम हो रहा है कि बच्चों को ये पढ़ाना है तो ये पढ़ाना? हाँ, फिलहाल ऐसे ही हो रहा है, बोरिंग हो रहा है. यही तो, हाँ, इसलिए देखो जब बोरिंग होगा तभी स्ट्रेसफुल होगा. जब उसमें कुछ नया निकलेगा, जब कुछ नया रोजमर्रा की जिंदगी में निकलता है, तो वो एक्साइटमेंट होती है हर चीज की. मतलब अगर मैं रोज एक ही लेक्चर आपको डिलीवर करूंगा, तो सपना संजना जी आप आओगे यहाँ पर? लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमेशा कुछ नया होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या बोलने वाला और आपको ही नहीं पता आप क्या सुनने वाले हो, करेक्ट? तो मजा आता. तो हम 1.5 घंटा के, हम तो 3 घंटे, 3.5 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, जितने मर्जी घंटे कर सकते हैं यहाँ पर. बीच बीच में खाने के ब्रेक्स लेते रहेंगे बस, और क्या, खाना लेके बैठ जाएंगे यहाँ पर. इससे ज्यादा क्या होगा? करेक्ट. क्योंकि कुछ नयापन है, नयापन ग्रो करता है, नयापन आगे बढ़ाता है, नयापन कुछ होगा तो उसमें कुछ मजा आता है. क्योंकि कुछ नयापन नहीं है इसलिए बोरिंग हो रहा है तो मोनोटोनस हो रहा है तो स्ट्रेसफुल हो रहा है. वो सिर्फ एक जरिया बन रहा है पैसा कमाने का, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का. थिंक अबाउट दीज 2 पॉइंट्स. आप क्या करना चाहते हैं? यू मे गेट योर आंसर. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू. ओके, वंडरफुल. तो ठीक है, अभी इजाजत लेते हैं और चैलेंजेस मैं आपको दे दूंगा. एंड कंटिन्यू विद द चैलेंजेस. वी विल सी यू बैक अगेन ऑन संडे. चैलेंजेस से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है. राइट 10 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर इन योर लाइफ. आल्सो इफ द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम नाउ हु वांट्स टू जॉइन, मतलब नाउ सेशन के लिए जो आए थे, हु वांट्स टू जॉइन द 5 AM, दे कैन स्पीक टू गोपी मैम और आप नेक्स्ट संडे से ज्वाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट संडे से नेक्स्ट संडे से फर्स्ट सेशन होगा आपका, बट नेक्स्ट संडे आप लोग आना चाहें तो आप आ सकते हैं सेशंस के लिए. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, एंड वी विल आल्सो हैव अ Q&A सेशन ऑन वेडनेसडे. इफ यू हैव एनी क्वेरीज, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं. वेडनेसडे को करेंगे आराम से बैठ के शाम को 7:30 से 8:30. ठीक है? Till then, enjoy yourself. Have your lunch. Thank you. God bless you for coming and enjoy. Thank you. God bless you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. Take care of yourself. God bless you. Thank you. God bless you too.